तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। और हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा। मिलके नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए सर आपका शुक्रिया इनवाइट करने और का। इतनी Thank you. जबरदस्त एंट्री की आपने। ओए होए होए होए, तालियां हो जाए वसीम भाई के लिए। ख्वातीनो हज़रात, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। वसीम भाई, सर आज़ादी का महीना है और जहां हम आज़ादी, फ्रीडम, खुद मुख्तारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तान की उन चंद शख्सियात को भी सेलिब्रेट करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस ऑफ द कंट्री, बहुत काम करते हैं, मीडिया की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। और सबसे बढ़ के वसीम की जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो इनकी जर्नी है, वो जब हम आपके साथ शेयर करेंगे या मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उससे जुड़ी कुछ बातें हमें बताएंगे, तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर द वन एंड द ओनली वसीम बादामी। थैंक यू सर। सर प्लीज हैव अ सीट। सर वसीम भाई, जनाब 60 रुपए आपको मिलते थे एक अपडेट देने के, ट्रैफिक अपडेट देने के ऑन FM 107। अच्छा, इस पे 107 के कुछ लोग नाराज भी हुए, उन्होंने कहा यार तुम हर प्रोग्राम में बैठ के हमारा रेट आउट कर रहे हो यार। यार अगर 2002 2003 वाला रेट या जो भी, आई थिंक दैट वाज द टाइम, 2005 मेरा ख्याल है, 2005 वाला रेट अगर अभी तक रखा हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा FM 107 थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया होगा, आई एम श्योर। अब डॉलर कहाँ था और आज कहाँ है। बट मुझे जब ये बात पता चली, हाँ सच हम्बल बिगिनिंग, ट्रैफिक अपडेट, आप बसों पे जाते थे खारादर से टावर, वहां पे आप that's रास्ते में देखते हुए जाते थे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। वहां पे उतर के टावर में, क्योंकि आपको रास्तों का खुद नहीं मालूम होता ऐसे था, ही है। आप लोगों से पूछते थे कि भाई ऑल्टरनेट रास्ता बता दो, और वो आप बीपर आप देते थे। ऐसे ही और है। बीपर देते देते आपके फोन भी छिने जी, ऐसे ही पहले है। बीपर के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां से लेके अब नाउ माशाल्लाह, व्हेन यू, एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस इन द कंट्री। यार ये जर्नी ये कैसे हो गई? मैं ऑफ कोर्स बहुत, हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि आप डिटेल में बताएं, बट हाउ डू यू लुक बैक एट दिस जर्नी? सो व्हेन आई लुक बैक, तो पता नहीं एट टाइम्स लगता है कि इट इज़ अ ड्रीम, एक ख्वाब देख रहा हूँ मैं वहाँ से जहाँ तक का भी सफ़र हुआ है वहाँ तक का। और लेकिन ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता था कि यार अब मुझे लगता था अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत आता है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता था अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत आता है तो वो ये आता है ना, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मुझे लगता था कि अगर कुछ आता है तो यही आता है। सो मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर आप सही फील्ड में हो और उसमें आप जान मारें, और आप जान मार रहे नहीं मार रहे आपको पता होता है, बेशक सामने वाले को आइडिया हो या ना, आपने शो में कितनी मेहनत की नहीं की है मैं शायद जज ना कर पाऊँ, बट यू नो, तो फिर आप इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाता है। बट ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं जब छोटा था, हाँ। तो मेरे दौर पे भी मैं छोटा ही हूँ अभी आप तो। भी अभी छोटे हैं, मासूम भी बहुत हैं आप। अभी ये
8 बजे यूजुअली सब पीटीवी एक ही होता था, तो 8 से 9 बजे हम लोग तो ड्रामा देखते थे। हाँ सही है। आप अपने वालिद साहब के साथ 9 बजे खबरनामा सुनते थे। इसकी क्या खास वजह है? अब्बू को हमने शुरू से देखा, वो अखबारात घर में आते और अखबारात पढ़ना ना, और वो ज़रा अम्मी और घर का ऐसे लगे, वो कुछ ज़्यादा ड्रामा वगैरह को कुछ बहुत शौक से नहीं देखे जाते, देखते थे ऑफ कोर्स, लेकिन नहीं कि उतने शौक से नहीं। तो वो देखते देखते वो एक आदत सी बन गई। और वो खबरनामे के बाद एक प्रोग्राम आता था, तलत हुसैन साहब करते थे, द ओनली करंट अफेयर्स शो से। तो मुझे ना अपने अंदर एक तलत हुसैन में मुझे लगता था यार ये कितना खुशनसीब आदमी है, पाकिस्तान में एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आ रहा है, वो ये कर रहे हैं, तो काश कभी मैं कर सकूं यार इस तरह का। तो मैंने सोचा कि अच्छा अगर यहाँ तक पहुँचना है तो चलो कोई सोर्स सिफारिश ये सब तो अभी नहीं है, तो अभी एक ही चीज़ है, वो ये कि इस राह पे चलना तो शुरू करें, ज़रा पढ़ना पढ़ाना ये वो। तो बस वो शुरू किया, हालांकि वो इतना कोई कूल चीज़ नहीं थी, यू नो कि वो आप या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों को शौक होता है भाई कि कोई इस तरह रात को ड्रामे शामे देखें। जुनैद भाई ने कहा था ना, हम क्यों चलें उस राह पर, ये बात क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। अच्छा, लेकिन मुझे आपकी ऑब्वियसली जर्नी की जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली न्यूज कास्टिंग से आपने शुरुआत की और फिर जैसे जैसे आपको मौका मिलता गया, जैस्मीन मंसूर साहिबा का आई That's right. थिंक प्रोग्राम वो करती 11th आवर विद जैस्मीन मंजूर होता था, और वो आपको तुक्के पे मिल गया बिकॉज शी वाज ट्रैवलिंग और शी वाज नॉट वेल, और एक चांस आपको मिला। और मैंने ये भी मुझे पता चला कि शुरू में टेम्परेरीली मिला था, बिल्कुल ऐसा ही कि हम किसी और होस्ट को ढूंढ लेते हैं, तब तक आप कर लें। तब तक कर लें। आपने आने नहीं दिया फिर किसी को। इसकी क्या ये गुर बताएं, एक बार जो शो मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बैठे हुए यहाँ पे लोग, मुझे ये गुर बता के जाएं आप। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, ये शायद मैंने बात कही नहीं की कि जब मुझे शो मिला है, इससे कुछ अरसे पहले तक, शायद इससे 8-10 महीने पहले, मुझे कैटेगोरिकली ये कह दिया गया था, क्योंकि मैं शो की एक चुल तो थी मुझे, तो मैं बात करता रहता था कभी यहाँ कभी वहाँ, हायर मैनेजमेंट में यहाँ वहाँ, कि यार मुझे कोई शो चाहिए। तो मुझे कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि भाईजान शो नहीं दे सकते हम आपको। क्यों? वजह बताई उन्होंने, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने 3-4 नाम बताया कि देखो यार ये इतना अच्छा न्यूज़ कास्टर था, इसको हमने शो दिया, नहीं चला। ये इतनी अच्छी न्यूज़ कास्टर थी, इसको हमने शो दिया। सो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अच्छा न्यूज़ कास्टर जो है वो अच्छा प्रोग्राम एंकर हो ही नहीं सकता। आई वॉज टोल्ड दिस। सो मैं ये आजकल के भी ये लोगों से कहूँगा कि यार डिसहार्ट ना हो जाएगा ना। मुझे लगता था कि यार शायद मैं काम कर सकता हूँ। और जैस्मीन का शो भी किस तरह मिला, मतलब मुझे लगता है मुझे जिस तरह मिला वो शो, एक शो, पहला शो जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो शायद आजकल के किसी बंदे के पास वो अपॉर्चुनिटी हो तो वो उसको अवेल ही ना करे, ये कहकर कि मैं पागल हो गया, सारे काम करने का ठेका मैंने उठाया है। तो ये जो अप्रोच है ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर मैं अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था, तब जैस्मीन साहबा का प्रोड्यूसर आया कि वो आज शो नहीं कर सकेंगी, और मेरा छुट्टी का टाइम हो गया था, दोपहर 2-3 बज रहे थे। जैस्मीन का शो का मतलब था रात 11 बजे। बिल्कुल। तो अभी वो ट्राई कर रहे थे, जो आपने कहा ना शो कैसे मिलता है या फिर कोई और कैसे नहीं, तो उन्होंने वो ट्राई कर रहे थे कि अच्छा मैं किस न्यूज़ कास्टर से कहूँ कि आज रात के लिए जैस्मीन का शो कर ले। तो मैंने कहा कि सर मैं कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि अभी 3 बज रहे हैं, तुमने भी घर जाना है, शो रात 11 बजे, कल सुबह 5 बजे फिर तुम्हारी शिफ्ट है, तो फिर मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। मैं कहा सर मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, मैं रुक जाऊंगा भाई, मैं रुक जाऊँगा, मैं यहीं पर हूँ, अभी तो शो की तैयारी शुरू करूँगा, 11 बजे शो कर लूँगा, 12 बजे शो खत्म होगा, 1 बजे घर चला जाऊँगा, 5 बजे दोबारा आपको ऑफिस में मिलूंगा, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा पक्की बात है? मैं कहा ठीक है। सो इस तरह वो पहला शो मिल गया। जगह बनानी पड़ती है जगह भाई, बनानी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है आपको। ऐसा नहीं होता कि कोई आएगा और आपको थाल में सजा के ऐसा बोलेगा ये लो भाई ये अपॉर्चुनिटी। बल्कि ऐसा होगा कि लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि तुम पागल वागल हो गया। बिल्कुल। मतलब मुझे एक जुमले कहेगा बाकायदा कि तुम्हें कोई इजाफी तनख्वाह मिल रही है क्या इजाफी शोज करने की। तो मैंने एक्चुअली ये सिनेरियो अपने वालिद साहब से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार कल को अगर कोई बिजनेस करोगे तो पहले इन्वेस्टमेंट करोगे ना, पैसे लगाओगे। जब पैसे लगाओगे तो पहले दिन ही तो पैसे वापस मिलना शुरू नहीं हो जाएंगे, कुछ महीने तक सिर्फ पैसे ये सोच के लगाओगे कि इसका रिटर्न एक साथ लेना है। कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, एफर्ट की भी होती है। तो अभी ये तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम देके, इसका रिटर्न मिलेगा और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आई एम श्योर बहुत सारे लड़के लड़कियां जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं बड़े गौर से आपकी बातें सुनते भी हैं, और हमें भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि यार वसीम भाई को बुलाएं, उन्हें बताएं, हमें उनसे उन्हें कहें कि हमें बताएं कि मीडिया में आने के लिए क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी नॉलेज है, क्या ऐसी डिग्री है, एजुकेशन है जो उनके पास होनी चाहिए। सो आई थिंक कि अब तो ज़रा माहौल डिफरेंट है। अब तो हर इंस्टीट्यूट कोई ना कोई एजुकेशनल मतलब कोई बैकग्राउंड है मीडिया का, हर किसी के पास कोई ना करा रहा है। तो अब तो मैं कहूँगा कि डिग्री होना बहुत अच्छी बात है। उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन होता था या 1-2 इदारों ने सिर्फ शुरू करवाया। और आपने ज़ैबिस से बीबीए किया? मैंने ज़ैबिस से बीबीए किया मार्केटिंग, फिर एयरवाइज से ऑफर आ गई, मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया था ज़ैबिस से और आधे टाइम पे ऑफर आ गई एयरवाइज से। लकीली रास्ता बनता चला गया,
ज़ैबिस का दुबई कैंपस भी स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये क्रेडिट बड़े लकी हैं आप यार, ये क्या बात है? जो आप करना चाहते हैं वो हो जाता है, वो ये कोई तो दम दुरूद किया हुआ है एक आपने? वॉइस नहीं बताया ना, ये भी मुझे बताएं जरा, इसमें क्या कोई खास बात है, यार, नियत है, क्या है? मुझे लगता है कि मेहनत नियत हो तो कोई ना कोई रास्ता बन जाता है, कुछ ना कुछ रास्ता बन जाता है। जिस तरह ज़ैबिस का एक कैंपस था, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था, वो ये कि ज़ैबिस की मैंने एमबीए की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर दी थी, हाँ, और उन्होंने कहा कि हम क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर कर देंगे। अब मैंने एफएम के बाद अब मैं ज़ैबिस के पोल खोलते हुए वसीम बदावी अभी एक तो आपने कैप्शन बिजनेस प्लस के भी खोलने हैं। अच्छा, ये भी आप लकी हैं कि ज़ैपिस भी वहीं पे और बिजनेस Business प्लस Plus का वो ऑफिस सामने। भी सामने। विल यू बिलीव, अगर मैं आपको बताऊं कि दुबई में क्या था, ये एयरवे का ऑफिस है दुबई मीडिया सिटी बिल्डिंग नंबर 9, हाँ। यहां से नजर आ रहा है सामने नॉलेज सिटी जहां पर ज़ैबिस का कैंपस है। यार ये क्या तो ये भी सीन माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने भी बड़ा सिलसिला बनाया। तो ज़ैबिस वालों ने कहा कि भाई पॉलिसी है, पैसे वापस नहीं होंगे, ये पैसे हाँ। ज़ाया है वे। और वो पैसे मतलब ठीक ठाक, हम उस जमाने के और हमारे लिहाज से वो ठीक ठाक होते थे। तो फिर हमने लेकिन यही सोचा कि चलो अल्लाह मालिक है, तो फिर वो जाके ज़ैबिस दुबई जाके दोबारा उसकी फ़ीस भरी। तो मुझे याद है कि मुझे जो पहला जो पे चेक जो मिलता था एयरवाई से, उसको मैं इस तरह डिवाइड करता था कि इतने पैसे ज़ैबिस के हैं, इतने पैसे हर 3 महीने बाद फ्लाई करना है पाकिस्तान तो उसके हैं, इतने पैसे एक लैपटॉप खरीदना है पहले सेविंग से तो उसके हैं, और इस तरह करके चलते थे। सो क्या करना चाहिए? डिग्री बिल्कुल लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक कि आपको खुद ज़रा आइडिया हो जाता है कि आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं क्या नहीं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मैं अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो मैं अगर मैं अच्छा एंकर हूँ थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं कि मैं अच्छा डायरेक्टर बन सकूँ। तो बंदा देख ले कि वो क्या काम सही कर सकता है, मीडिया की फील्ड के लिए फिट भी है या नहीं, या मीडिया में भी किस फील्ड के लिए फिट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट चाहिए सबको। तो हाँ, आप स्मार्ट वर्किंग करें जिसके जरिए 4 महीने की मेहनत वाला काम 2 महीने की मेहनत में हो जाए, तो वो अलग मामला है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी का सिर्फ आउटपुट देखेंगे, यार ये यहाँ पर पहुंचा है तो बस मैंने यहाँ पहुंच जाना है रातों रात। शॉर्टकट नहीं है, रगड़ा है। ऑल्सो जिस फील्ड में या जिस पोजीशन पे आप हों, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। Precisely. एज अ होस्ट, अब आपकी रिसर्च जितनी होती है वो आपको खुद ही, आई एम श्योर खुद भी Yes. करते हैं ना, हालांकि Yes, आप yes, जी, खुद जी, रिसर्चर खुद भी ही रह तो। चुके हैं। ऐसे ये भी ही। बड़ी मजे यार, आपके बड़ी जबरदस्त आपकी कहानी है कि आप मतलब ट्रैफिक अपडेट से आपने शुरू किया, फिर एक शो में आप होस्ट को रिसर्च करके देते थे कंटेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वहां से आपने न्यूज़ कास्टिंग की, फिर आप होस्ट बने न्यूज़ अफेयर्स के, फिर आपने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, अब आप हर लम्हा पुरजोश आपका जो शो है क्रिकेट से रिलेटेड वो भी आप कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, यू रनिंग अ बिजनेस। ये जो प्रोग्रेस करने की एक लगन है कि यार एक के बाद एक दूसरी चीज़ करनी है, उसके बाद कुछ और करना है, ये हमेशा से थी? फैमिली क्योंकि इस तरह का बिजनेस बैकग्राउंड है, इस वजह से था? ये क्या वजह है? ये भी था, लेकिन एक अपनी अप्रोच भी थी, वो ये कि यार फेलियर से घबराना नहीं है, तो ट्राई करेंगे, अगर नहीं चला कोई मुकाम तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने जब मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन का कहा गया, और जुनैद जमशेद साहब के साथ, जिनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं थी, ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू एडमायर हिम, आई यूज्ड टू, बट ये कि तो मैंने कहा कि यार जुनैद जमशेद साहब, मैंने मुझे याद है मैंने जेजे से कहा था कि यार मैं कौन से वाले जे से? वो एयरवाई वाले वो माइंड शेयर वाले नहीं, यूनिलिवर वाले नहीं। तो ये पता है जेजेस का भी एक है ना, वो है हमारे इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा था यार मैं कल तक सियासत डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं अचानक आके, तो उन्होंने कहा कि भाई इस रमज़ान नशरियात में आपका कोई काम नहीं है, आप समझ लें कि आप बस लिंक देने के लिए एक एसोसिएट या एक जूनियर एंकर हैं जिसने लिंक्स देनी है, द शो बी रन बाय जुनैद भाई। तो मैंने कहा ठीक है। सो ये एक अप्रोच थी मेरी कि यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि मैंने ट्राई किया, कोई चीज़ नहीं चलेगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, खैर है, सब भूल जाते हैं लोग। अच्छा, जुनैद भाई के साथ आपने इतना काम किया, मैं चाहता हूँ कि कोई आप उनसे जुड़ी, बिकॉज अगेन आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ जुनैद जमशेद, नॉट जस्ट हिज म्यूजिक बट ऑफ कोर्स इन हिज लेटर लाइफ जो उन्होंने काम किया उसका भी, एंड आई एम श्योर सब उनको बहुत याद भी करते हैं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, उनसे जुड़ी कुछ यादें प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। 14 अगस्त है और 14 अगस्त में हमने गाने, शुरुआत भी हमारे शो की उनके गाने से की, इतने उनके ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए गाए हुए नगमे हैं, तो आज तो उनकी याद वैसी ज़्यादा आ रही है हमें। वेरी ट्रू। अब मैंने जो बहुत सारी बातें सीखी, एक का तो मैंने हमेशा तस्करा भी किया है, वो मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ, बाकी एक और बात जो मैं आज कर देता हूँ, वो मैंने ये सीखी, मैंने यार ज़िंदगी में कभी अच्छा खासा टाइम साथ गुजरा है, ट्रैवलिंग साथ की है, बराबर बराबर में हमारे अपार्टमेंट्स होते थे, रमज़ान में 5 साल इस तरह गुजरे, ये काफ़ी टाइम होता है किसी बंदे को समझने के लिए। मैंने ज़िंदगी में कभी एक मरतबा 1 सेकंड के लिए उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, मैं इस पर कसम खा सकता हूँ, सुनी ही नहीं आज तक। उन लोगों की भी नहीं सुनी जिन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। मैं एक कदम आगे जाता हूँ, ऐसा हुआ
कि मैंने कभी किसी के बारे में कुछ गलत कहा कि यार जुनेद भाई इसने आपके साथ ये अच्छा नहीं किया था यार, तो उन्होंने पता क्या किया, हाँ हाँ सही, और बताओ आजकल तो वो ड्रामा नहीं, बात ही तब बदल दी कि उस बात ही ना हो, कहते थे यार छोड़ो यार बस कोई मसला नहीं। तो एक तो ये बात मैंने सीखी, लेकिन दूसरी बात जो मैंने सीखी जुनेद भाई से कि भाई जजमेंटल नहीं होना है किसी के बारे में। जुनेद भाई ने ये नहीं किया कि वो एक ट्रैक पे थे और उन्होंने फिर वो ट्रैक चेंज किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं फील कराया किसी शोबिस के ही बंदे को, उनके सामने भी या पीठ पीछे भी, जो कि मैंने सामने बहुत वक्त गुजारा है, कि यार तुम लोग जो है ना वो कोई दुनिया के कोई सबसे बहुत ही बुरा आदमी हो, तो मैंने इसीलिए इसको बुरा समझा है, इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। और यानी उन्होंने वो हमेशा यही कहते थे और इसका इजहार करते थे कि यार अल्लाह के नज़दीक कौन कितना करीब है, मैं हूँ ही नहीं कोई जो इस बारे में कोई सर्टिफिकेट दूँ किसी को, किसी की फील्ड, किसी का शोबा, किसी का कुछ सोच के, पता नहीं अल्लाह के नज़दीक कौन कितना करीब है। तो भाई अपनी फिक्र करो और बाकी हर फील्ड के बंदे को वेलकम करो। तो मैं देखता था उनके पास सिंगर्स, एक्टर्स, ये सब लोग आते थे और इतना कंफर्टेबल फील करते थे, और वो कहते थे कि यार वरना हम इतना कंफर्टेबल फील करते नहीं हैं इस तरह। सो मैंने ये सीखा है कि भाई जजमेंटल नहीं होना किसी के भी बात, अपनी फिक्र करें बस, बाकी अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। और अब उनकी बात हो ही रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई उनका नगमा कुछ हो जाए, दो बोल आए ना यहाँ पे, कोई एक जबरदस्त सा मतलब ट्रिब्यूट टू जुनेद जमशेद 14 अगस्त पे। जुनेद भाई के लिए तालियां, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। ठीक, तो अगर आप इजाज़त दें, हमने जुनेद भाई के नगमे से ही स्टार्ट किया, उनकी इतनी बात की, आई एम श्योर उनकी रूह बहुत खुश होगी अगर हम पाकिस्तान का ही कोई नगमा गा दें। आप 14 अगस्त भी है, बहुत सारे लेजेंड्स हमारे और हमारे दरमियान नहीं है, मेहदी हसन साहब और कितने और। तो अगर मैं ये वतन तुम्हारा है क्या, ये आपका शो है। अच्छा, आज आप मेरे को होस्ट हैं। अरे सर बस मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप मेरे को होस्ट हैं, जैसा आप बोले। ठीक है, मैं ठीक है, एक दो शेर इसके बाद। बिल्कुल। इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, और कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। क्या बात है। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके। अब जैसे जुनेद भाई हम सबसे कह रहे हो, मीरे का पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्वातीन और हज़रात, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। वसीम भाई, एक बात मैंने आपके बारे में नोटिस की है। सर, आपके बड़े फैंस हैं और माशाल्लाह बड़े तगड़े प्रॉपर फैंस हैं, फैन पेजेस हैं आपके। और क्योंकि यूजुअली हम लोग एंटरटेनमेंट से जुड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, उनसे ज़्यादा मुलाकात होती है, ज़्यादा बात होती है, सही है, हाँ। तो उनके समझ में भी आता है कि यार फैंस हैं। बट एक करंट अफेयर्स होस्ट और लाइक रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट, एज अ होस्ट मैं चाहता हूँ मेरे भी फैन पेजेस हो। ये क्या है, ये ज़रा बताएं जुगाड़। यार एक तो ये कि मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मैं मतलब खादिम, मतलब अब मुझे तो ये लफ्ज़ फ़ैन इस्तेमाल करते हुए शर्म आती है कि हम कौन सी इतनी बड़ी तोप चीज़ें कि हमारे फैंस हो, लेकिन अल्लाह हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। कभी कभी वो नाराज़ भी होते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। बिल्कुल होते हैं, और मुझे बहुत अरसे से आपके बारे में स्पेसिफिकली डीएम्स आ रहे हैं कि वसीम भाई का इंटरव्यू करें। अच्छा, तो मतलब एंड आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स, like you're the only non-actor that I have been told to interview. अरे यार, तो यार वसीम भाई के लिए क्या बात है। So पता नहीं कैसे क्यों, मेरा ख्याल है पता नहीं, शायद कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो इसलिए शायद वो कुछ मामला ऐसा है। वरना मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हम्बल, ट्रस्ट मी, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता नहीं, ऐसे ही बस अल्लाह ताला एक सिलसिला बना देता है, सही है बस। ह्यूमिलिटी। मतलब बंदा अपना काम करता रहे, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ। अच्छा, आपके दोस्त भी बहुत हैं,
फील्ड से रिलेटेड, इकरार से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, शाहजेब खानज़ादा इज सॉर्ट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, जी, जी, सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। योर बेस्ट फ्रेंड, और इज ही योर बेस्ट ओ फ्रेंड? शाहजेब इज शाहजेब is your best friend. यानी मैं शाहजेब इज वन ऑफ दोस पीपल, बल्कि शायद अगर मैं प्रायोरिटी बनाऊं तो नंबर 1 बंदा है जिसकी मैं फील्ड से रिलेटेड, शो से रिलेटेड एडवाइस को सबसे ज्यादा सीरियस अच्छा। लेता हूं। अगर उसकी तरफ से कोई तारीफ का कमेंट आया तो मैं खुश होता हूं बहुत। हाँ। वो कहेगा यार ये अच्छा नहीं किया तो मैं उसको फिर अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। यार तो एक बड़े मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि मासूमाना सवाल लग रहा है मुझे आप करने लगे। बिल्कुल इतना इंतहाई शदीद मासूमाना सवाल है। यू गाइस वर्किंग फॉर राइवल चैनल्स, और Correct. चैनल्स के हल्की फुल्की तकरार नहीं, मतलब प्रॉपर फड्डेबाजी, तो उस बीच में दोस्ती कैसे सस्टेन करते हैं आप लोग? अच्छा अब तो फिर भी जरा ये फासले चैनल से कुछ कम हुए हैं। एक जमाना था जब बिल्कुल पीक पर थी, तब भी हमारी दोस्ती वैसी थी और सबको पता था, यानी ये नहीं कोई हाँ। कोई राज की बात नहीं। सो मुझे लगता है कि जब आप किसी से कोई ताल्लुक बनाते हैं तो फिर वो ताल्लुक बाकी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि एक ओपिनियन हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो कुछ चीज़ों के बारे में मेरा ओपिनियन यहाँ खड़ा हो और शाहजेब का ओपिनियन बिल्कुल यहाँ खड़ा हो सकता है। बट मुझे वैसे भी लगता है कि यार अगर आप मुझसे पूछे ना कि हमें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आजकल किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ यार कि भाई वी शुड लर्न टू एग्री टू डिसएग्री यार, कि इसमें क्या मसला है। तो ठीक है अगर चैनल्स की ओपिनियंस डिफरेंट हैं, चैनल्स की अप्रोच डिफरेंट है, चैनल्स का आपस में कुछ चल रहा है, वो ठीक है, और मेरी उस हवाले से लॉयल्टी भी होगी अपने चैनल के साथ बिल्कुल। लेकिन तो ट्रिकल डाउन नहीं करता प्रेशर आप लोगों पे कभी कभी? नहीं ये ये फोन नहीं आ जाता है तुम शाहजेब के साथ बहुत घूम रहे हो, या शाहजेब यार ये नहीं है, हाँ। तुम वसीम के साथ बहुत घूम रहे हो, तुम लोग जरा मिलना जुलना बंद करो। इसमें ये क्रेडिट है जरा, मुझे आज तक कभी मेरे चैनल से कभी कुछ इस तरह नहीं नहीं कहा ना। गया। हालांकि इट इज़ अ नोन फैक्ट कि शाहजेब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो दोस्ती अपनी जगह, शायरी अपनी जगह, तो ये इन द कोर्स ऑफ योर करियर आपने किन होस्ट से इंस्पिरेशन ड्रॉ की है? सो टू स्टार्ट विद, जब मैं इस फील्ड में भी नहीं था तब तो मैंने कहा जरा तलत हुसैन साहब, क्योंकि वही शो कर रहा था, तो मुझे मैं उनको बहुत ही पसंद करता था। और आजकल आप बात करें तो न्यूज़ शो, 2 कैटेगरीज है ना, एक न्यूज़ शो और बाकी टॉक शोज। तो न्यूज़ शो में अगेन विदाउट एनी डाउट शाहजेब खानज़ादा बहुत अच्छे, वो सेगमेंट वाइज जिस तरह करता है और जिसकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, रिसर्च होती है टॉपिक पे, बहुत ज़बरदस्त। और टॉक शो में आई थिंक काशिफ अब्बासी साहब वो डिस्कशन को बहुत अच्छे तरीके से रिवॉल्व करते हैं और बड़ा चटपटा सा, बड़ा मज़ेदार सा, कंटेंट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर वो बड़ा एक चटपटा शो निकालते हैं। सो काशिफ अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी साहब, तलत हुसैन साहब और शाहजेब शाहजेब खानज़ादा, ऑफ कोर्स बहुत अब बड़े, ज़ाहिर है लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत कहा बड़े। एक हमारे बड़े चहीते होस्ट जो कि अब हम में नहीं है और 14 अगस्त है, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा ओह। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, जो कि एक्सप्रेस से बड़ा लंबा अरसा जुड़े जी, रहे, जी, जी, रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, जश्न आज़ादी की भी ट्रांसमिशन की। आपने आमिर भाई के साथ इंटरेक्ट भी किया, बहुत आपका ज़्यादा। ताल्लुक भी रहा, क्या उनको याद करते हुए कहना चाहेंगे आज आप? यानी इस मोबाइल में भी आमिर भाई के बहुत सारे पैगामात सेफ हैं, जिसमें आखिरी वॉइस नोट या आखिरी गुफ्तगू उनकी डेथ से 15 दिन पहले की है। वो एक लंबी कहानी है कि वो क्या मामला था जिसमें हमारी आखिरी बात हुई, बट मैंने Would you like to share it though? आई कैन एक दो बातों को छोड़ के, वो ये कि मैं उस वक्त लंदन में था और मुझे ये और वो जो एक आखिरी वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो तब तक हो चुकी थी, वो एक वीडियो वाली, तो मुझे अंदाज़ा था कि वो ऑलरेडी ही वॉज इन अ वेरी मच वल्नरेबल स्टेट और इस चीज़ ने उनको बहुत हिट किया होगा। अच्छा ये वो टाइम था कि जब ज़रा बैकलैश भी आ रहा था, उनको लोग बहुत कुछ कह भी रहे थे, तो लंदन में मुझसे कुछ सहाफ़ियों ने पूछा भी उनके बारे में, और तब हर जगह से बहुत तनकीद हो रही थी उन पर। तो मैंने ये कहा था कि यार एक ऐसे टाइम पे कि जब सब एक बंदे पे तनकीद कर रहा हूँ, आई विल चूज़ नॉट टू से दोज वर्ड्स, बल्कि मेरी उनसे बात हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए। सो खैर टू कट इट शॉर्ट, मैंने उनको एक दो दफ़ा फ़ोन किया और मैंने उनको उस हालत में पाया टेलीफोन पे, उस स्टेट ऑफ माइंड में, उतना इमोशनली टूटा हुआ पाया जितना मैंने उनको ज़िंदगी में नहीं पाया था। अगर मैं डिस्क्राइब कर सकूँ अल्फाज में, जैसे वो एक छोटा बच्चा नहीं रो रहा होता है, एक होता है एक रो रहे होते हैं आप, लेकिन हर इंसान रोता है अपने मुश्किल वक्त में, लेकिन एक बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा रो रहा होता है ना, वो उस तरह रोए। और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत कॉलें की उन्हें। मेरा आज भी उनको आखिरी मैसेज ये है कि भाई फ़ोन तो उठा लें, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि देखिए ये जो कुछ हुआ है ना आमिर भाई, ये सब सेट हो जाएगा। भाई मैंने उससे कहा, मैं कहा ये सब सेट कर देंगे, मसला नहीं है, बस मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, सब सेट हो जाएगा, आपने फिक्र नहीं करनी। और उन्होंने बच्चों की तरह रोते हुए कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कॉल करता रहा नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, मैं नाम लेता हूँ, आगा मिनहाज साहब, वो आमिर भाई से भी टच में थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मैं इस वक्त लंदन में, मुझे आते हुए 8-10 दिन लगेंगे, जल्दी से कहीं से पकड़ो आमिर भाई को, मसला हो जाएगा, इनको पकड़ो कहीं से।
वो ज़रा हम छोटे थे तो वो ज़रा हमें डांट वाट भी देते थे, तो मैंने कहा यार वो हमें डांटेंगे ना, उल्टा सीधा कहेंगे, हम सब सुन लेंगे, उनको पकड़ो कहीं से, एंड ही नीड्स हेल्प। वो ट्राई करते रहे, उनके वेयर अबाउट्स ही पता नहीं लगते थे, नंबर्स वो चेंज कर लेते थे और पता ही नहीं लगता। और फिर बस मैं जब पहुंचा हूँ पाकिस्तान तो विद इन 48 आवर्स खबर आ गई कि ये हुआ है। तो आखिरी मैसेज मेरा उनको, आखिरी कॉल मेरी उनकी वो थी, जो कि अच्छी याद नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह। मुझे ये लगता है अगेन वही जुनैद भाई वाली बात कि भाई किसी को यार किसी को जज वो बंदा करे ना कि जो खुद बड़ा हुआ पाक, वी ऑल सिन डिफरेंटली, कौन है जो पाक साफ होने का दावा कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि आमिर भाई का जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने उनकी ज़िंदगी में हमेशा बात की, मैं आज भी कहता हूँ, रमज़ान नशरियात हमने सीखी है आमिर लियाकत से करना, कि रमज़ान नशरियात होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हमने तो सिर्फ फॉलो किया है, इसकी बुनियाद आमिर लियाकत ने डाली है। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान में जितनी भी रमज़ान नशरियात हो रही है, बशमूल मेरी, उसमें जो कुछ भी अल्लाह और उसके हबीब का तस्करा हो रहा है, तो मुझे यकीन है कि उसका सवाब उनको भी तो जाता होगा ना। सो भाई आमिर, ये मैंने उनकी ज़िंदगी में बात की, इसलिए नहीं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। आमिर लियाकत से बड़ा शोमैन, टैलेंटेड आदमी, इतना डाइवर्सिफाइड, जो करंट अफेयर्स भी कर रहा है, क्रिकेट के प्रोग्राम्स भी कर रहा है, मॉर्निंग शो भी कर रहा है, रमज़ान नशरियात भी कर रहा है, गेम शो भी कर रहा है, इतना टैलेंटेड आदमी पाकिस्तान में नहीं था। आई विश कि वो बस कुछ चीज़ें ना होती और वो टैलेंट। थॉरो एंटरटेनर यार ओह यस, नो डाउट, वी मिस यू आमिर भाई, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। एंड आई वंस सेड दैट ही वाज अ ट्रू पॉप कल्चर फिनोमिनन। अरे भाई यस, और कोई और उनको अल्फाज नहीं डिफाइन करते बेहतर इसके कि आई मीन जो रिसर्च उनकी होती थी, जो उनको जो जिस भी चीज, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज पे, यानी मजहबी हवाले से बात करेंगे तो आयात के हवाले, किताबों के हवाले, एंटरटेनमेंट बात करेंगे, मतलब एक आप तो इस फील्ड के हैं, हम लोग तो हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि बंदा कहे कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्या हो रही है। हमारे एक्सप्रेस पे शो पे उमर शरीफ साहब को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मैं तो देखा है मैंने, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज उमर शरीफ फैन, देखा है मैंने वो इंट्रो जब मैंने कहा यार इस बंदे का नहीं कर सकता है, इस बंदे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता यार, फिनोमिनल फिनोमिनल। और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अगला नाम उमर शरीफ भाई का लेने वाला था, क्योंकि मैंने हर लम्हा पुरजोश के 1-2 सीजन उनके साथ को होस्ट किए। यार असल में ऐसा लगता है कि यानी आप एक जुमला, और मुझे पता है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था, आप एक जुमला बोल रहे हैं नॉर्मल सा, सामने से उमर भाई उस पर कॉमिक जुमला, आप एक जुमला बोल रहे हैं, ऐसा लगता था कि जैसे कंप्यूटर से कोई वो चैट जीपीटी को ना आजकल के ज़माने में कुछ फीड हुआ है कि आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि मैंने अभी तो ये जुमला खत्म किया है, इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, और अगला बंदा इसमें सामने से ऐसा जुमला दे रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ वो सामने से। यार कमाल लोग थे यार, ये क्या बात है यार। हमारे जो लेजेंड्स हैं वसीम भाई, हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो काम कर गए, हमारे जो होस्ट हैं, उनका मुकाबला दुनिया में बेशक कोई नहीं कर सकता। आप मीडिया से इतना करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं, आप पॉप कल्चर पे भी आपकी नज़र है, आपकी न्यूज़ अफेयर्स पे भी, करंट अफेयर्स पे भी आपकी नज़र है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान दीस डेज? दैट्स अगेन अ मासूमाना सवाल। सो आई थिंक कि कोई बहुत आइडियल टाइम से इस वक्त नहीं गुजर रहा है। एक तो वही कि जो बचपन से सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, बिल्कुल राह पे आके खड़ा हो गया है, तो वो तो है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ज़रा फ़ज़ा में थोड़ी सी एक ज़रा मायूसी है, ज़रा लोग डाउन है। एक तो बात अगर मैं कहूँ, एक तो वही शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा चलाते जाते हैं, तो हम सबको कम से कम अपना पार्ट ज़रूर कर देना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, वो ये कि यार पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये हैरान होता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। व्हेन इट कम्स टू मी, वसीम मदामी था, वसीम मदामी साहब कहेंगे कि यार आई शुड हैव ऑल द राइट टू हैव माय ओपिनियन, व्हिच इज करेक्ट, लेकिन यही राइट वसीम मदामी हसन साहब को देने को तैयार नहीं है। जब हसन साहब अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं और वो मेरी ओपिनियन से टकरा रहा होता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा कितने में बिके हो, ये ओपिनियन कितने में खरीदा है, किसको खुश करने के लिए ओपिनियन दे रहे हो। और अगर जवाब दोगे तो बोलेंगे वाई सो रूड, आप तो बहुत बदतमीज हैं। तो भाई प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने अपने ओपिनियंस पे खड़े रहें, टिके रहें, सब कहें, लेकिन थोड़ा हौसला। बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं, दोस्तियां खत्म हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि दो लोगों के डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं। अल्लाह के वास्ते ना करें यार। हम तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा इस्लामी हवाले दूं, लेकिन मैंने तो उलमा से ये सुना है कि भाई वो कि हज़रत मूसा फ़िरौन के दरबार में जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि बात जो है ना आराम से करना है। तो ये बहुत तलखियाँ हो गई हैं थोड़ा। अच्छा ये बताएं, आपके घर पे ईद पे या दावतों पे क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है? बाकी अरे सब होता ही है, ड्राइंग रूम में बैठ के होता ही है। और आपके पास तो अंदर की सारी खबरें होती होंगी, आपकी सुनते हैं लोग या आपसे भी डिसएग्री करते हैं?
नहीं नहीं, मुझसे डिसएग्री थोड़ा बहुत तो करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन जब ईद की या कोई भी दावत तुम्हें पता हो, ये ऐसे एक सर्कल बनाओ तो बीच में बैठा हो तुम और मैं बता रहा हूँ ये जवाब यहाँ से एक सवाल, यहाँ से एक सवाल, और वो ये ऐसे ही चलता है। अच्छा, are you friends with most of the politicians or some or few? I think I am friends with, yes, 60-70% of the 60, politicians. who is the best politician hands down as a person, not as a politician? जो आपका as a friend, अब मैं आप बोलें कि यार this is somebody that I can bank on, great person to hang out with, हम खाना खाने अगर कहीं जाएं या अगर travel साथ में करें तो यार he'll be fantastic company. कोई मैं politics की बात नहीं हाँ सोचता। समझ गया मैं, ठीक है। एक दो नाम आते हैं ध्यान में, एक फैसल सब्जवारी साहब, अच्छा, या मतलब अब इत्तेफाक से हमने कभी इस तरह ट्रैवलिंग वगैरह साथ नहीं की, लेकिन ये कि हाँ, और इमरान इस्माइल साहब है, अच्छा, या एंड फैसल वाउडा। Faisal Wavda as well. And name 2 or 3 politicians that you would not want to hang out with. ये इनके साथ मैंने यार ना मैंने बिरयानी खानी है इनके साथ, ना मैंने टिक्का फोड़ना है इनके साथ, तो बारबेक्यू भी नहीं करना ईद के ऊपर। अच्छा, मैं ऐसे सल्तनत का नाम बताऊंगा जिसके साथ में वैसे बैठते हैं तो बहुत ही मजा आता है, और शो में बैठते हैं तो हमेशा लड़ाई होती है। हाँ। उसका नाम फवाद चौधरी है। कि हम साथ बैठेंगे तो आपको But लगेगा once you said that Fawad Chaudhary is one of your closest friends also. he still is, but वो we don't get along very nicely on screen। हाँ। वो इसलिए कि फवाद भाई बादशाह हैं, फवाद वही बात था, फवाद भाई के ओपिनियन से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर तो आपका तू ये, ओपिनियन तू वो, कॉम्प्रोमाइज तू ये, है, तू वो। फिर आप सहाफती बदयानती के मुर्तकिब हो रहे हैं भाई, ये मतलब ये क्या बात हुई है। सो अब मैं किन के साथ नहीं, यार ये मुझे एक्चुअली सोचना पड़ रहा है कि ऐसे कौन हो सोच लें, कोई बात नहीं। चूंकि एक दो थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई जमात इस्लामी के थे मुनव्वर हसन साहब, जी 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 जी। तो उनके साथ मेरा उन्होंने तो आप पे बकायदा एक इल्जाम लगा दिया कि भाई तुमने तो अमेरिका से पैसे जी जी जी, यार मेरी रिसर्च अच्छी है यार, क्या वैसे कमाल है यार, वैसे। यार फजीमत ये कमाल है। तालियां होनी चाहिए यार मेरी। ये वाकई कमाल है वैसे, क्या बात। सो हाँ, उनके साथ मुझे लगता था कि वैसे, हालांकि उनके इंटरव्यूज वगैरह भी किए, लेकिन हाँ, सो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है, मेरे जहन में कोई नाम आया तो मैं बता दूंगा। ठीक है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश की किसी के साथ इख्तिलाफ कुछ भी हो, हाँ। कितना ही हो, उसको इस हद तक ना लाया जाए कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं जो है ना गली बदल लूं। अच्छा, बल्कि मैं एक बात कह दूं आपके शो में, please. मैं ऑन एयर ये कहना चाहूंगा, दिस समथिंग व्हिच हैपेंड इन माय शो प्रीवियसली, पिछले कुछ महीनों में, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। मैंने आई वाज अ बिट हार्श टू अ गेस्ट एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन स्क्रीन, क्योंकि ऑन स्क्रीन आई वाज हार्श। तो शैला रज़ा साहिबा वो हमारे शो में थी, पता नहीं मैं भी किस मूड में था क्या, और मैंने बड़ा उनसे मैंने उस टोन में बात की, मुझे उनसे डिसएग्रीमेंट था, वो आज भी है किसी बात पे, बट मैंने सारा जवाब दिया, मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि, तो मुझे लगता है कि वसीम भाई की ताल्लुक जानिया को, हाँ, इस तरह नहीं ले जाना चाहिए, इख्तिलाफ रखना चाहिए, लेकिन उसको हार बाबूजी कहते हैं कोई शख्स छोटा बड़ा नहीं होता, और जो माफी मांग ले वो तो फिर ही वैसे ही बहुत बड़ा होता है। यही बात है। अच्छा, मुझे एक बात, मुझे एक सेगमेंट की तरफ जाना है, I'm sorry मैं जाता हूँ। इतना मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके। ये शो पे फड्डे हो जाते हैं, हाँ। गैस के साथ फड्डा हो गया भाई, ऑफ कैमरा फिर क्या सिचुएशन होती है? वो काम डाउन हो जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, जाते हुए हेलो हाय जप्पी शप्पी डाल के जाते हैं, क्या होता है? अच्छा, ये आप मैं बड़ी एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूँ आज, एक वाकया बता भी देता हूँ आपको, लेकिन ये आप गेस्ट के आपस में फड्डों का कह रहे हैं या एंकर और गेस्ट के फड्डे? दोनों। ओके, सो इट गोज बोथ वेज। कभी कभी होता है कि शो में बहुत लड़ाई हो रही होती है और ब्रेक में सब सेट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लान्ड होती है वो लड़ाई। हाँ। लेकिन बड़ा नेचुरल है, किसी बात पे ओपिनियन दे रहे हैं, एक ओपिनियन राइट का एक लेफ्ट का है, तो वो डिसएग्रीमेंट हो गया और फिर ब्रेक में सही हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे, अब आपको शायद हैरत हो, मुसद्दिक मलिक साहब, जी, जी, मुसद्दिक जी। मलिक साहब मतलब बहुत ही डिसेंट आदमी, course, बड़े very ठंडे well दिमाग के spoken आदमी, and very patient, वेरी वेल yeah. स्पोकन, और बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़ा जबरदस्त। वो एक दफा शो में हो गया मुझसे ऑफ, और वो शो में जो है ना बड़ा मामला ख़राब हो गया। आई वॉज 100% श्योर कि अभी जब ये शो ख़त्म होगा, चूँकि वो शो के आखिरी 3-4 मिनट में हुआ, तो आई वॉज 100% श्योर कि शो के बाद तो ये होगा कि जनाब यार बदामी क्या है, और मैं कहूँगा मुसद्दिक भाई आपने नहीं, चले खैर है कोई नहीं। तो बहरहाल वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और शो ख़त्म हो गया। टू माई सरप्राइज शो ख़त्म हुआ है और मैंने कहा यार मुसद्दिक भाई यार क्या खैर छोड़ा, ओ यार आपका दिमाग खराब है यार, क्या करते हैं आप, क्या समझते हैं आप लोग अपने आप? और उन्होंने टेबल वेबल पटका, पैर पटका, एंड ही लेफ्ट द स्टूडियो उसी हाल में। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये मुसद्दिक मलिक को ये क्या हो गया यार। फिर मैंने बाकायदा कॉल की, मैंने मरियम औरंगज़ेब साहब को कॉल की, मैंने कहा ये मुसद्दिक भाई को क्या हो गया है भाई। खैर बट वेरी काइंड ऑफ हिम। 11 महीने लगे आपको ये फड्डा सुलझाने में?
नहीं, ये तो सुलझ गया था ये बहुत। वो सुलझ कौन गया। सा फड्डा था आपका जिसमें आपको 10-11 महीने लगे? यार वो इतने सारे हुए, ये मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त यार। होगा कोई बट डेफिनेटली। सुलझ जाते हैं। हाँ, ये वाला तो 3 घंटों में सुलझ गया। जब मुसद्दिक भाई ने मुझसे कहा कि यार वो पता नहीं मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में था, हाँ। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने भी कहा नहीं, खाना शाना खाया हमने और वो। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है वसीम भाई। अच्छा, I'll announce the segment first. I'll announce the segment. हमारे सेगमेंट का नाम है नकल के लिए अकल। ओके उसमें हम आपको एक सिचुएशन देंगे और वो सिचुएशन आपने इनैक्ट करनी है। उससे जुड़ा सवाल ये है कि जब आप खबरनामे देखते थे बचपन में, कभी आपको ये ख्याल आया कि यार एक्टिंग परसू करके करनी चाहिए, या सर एक्टिंग के बारे में हमेशा ख्याल आया, और एक्टिंग के बारे में मेरी एक बड़ी क्यों ना किया आपने वसीम भाई? फर्म ओपिनियन बताता हूँ, क्योंकि मेरी एक बड़ी फर्म ओपिनियन है अपने बारे में कि मैं इंशाल्लाह अगर कभी एक्टिंग की तो मैं बहुत बुरी एक्टिंग करूँगा। मुझे बड़ा यकीन है इस बारे में। आपको ऑफर हुई है कभी एक्टिंग असाइनमेंट्स, एक्टिंग रोल्स, कैरेक्टर? नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, नहीं हुई। शायद यही ओपिनियन लोगों का भी है। इसलिए वो ये चांस नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, कभी कोई इस तरह का रोल हुआ जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड हुआ तो नहीं, फिर ये क्या मजा है अगर आप होस्ट ही बन के आए किसी फिल्म में या ड्रामे में? तो वरना मुझे लगता है बहुत बुरी रिक्वेस्ट acting करूं, करूंगा। मेरे हैं ताल्लुकात शोबिज़ में। किसी से दुश्मनी है तो उससे रिक्वेस्ट उसका बेड़ा गर्क करवाए। यार कंसिडर करें भाई, वसीम बदामी एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, और अगर आप उनको कास्ट करना चाहते हैं कास्ट करें, फिर हम आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी ये जो है ना असाइनमेंट, अभी एक्टिंग सेकंड में बहुत बुरे तरीके से फेल हाँ, होने वाला हूँ, ये नक- मुझे पता है फेल होने वाला हूँ मैं। नहीं, नकल लेकिन चलो, नकल के लिए अकल। अल्लाह लेकिन मालिक। जैसे आपने कहा आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्ट है, अच्छा आपने न्यूज़ ब्रेक करनी है कि इंडस्ट्री के बहुत जो कुछ मशहूर शख्सियात हैं, उन्होंने अपने घरों में 14 अगस्त की खुशियां सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी हैं, खुशियों का सेलिब्रेशन का आगाज़ कर दिया है। और इस वक्त जो एक रिपोर्टर है वो माहिरा खान के घर के बाहर मौजूद है, ठीक है? अच्छा ठीक है। जब समझ लें कि आप पहले अनाउंस करें ये situation, सीन है, ठीक है। और फिर आपने वो रिपोर्टर बन जाना है, आपने मैं ही switch रिपोर्टर करना है। बन जाऊंगा, ये डबल रोल है आपका। तो मैं ही रिपोर्टर से सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप रिपोर्ट करें इंसिडेंट। अच्छा कि यहाँ पे मैं हाँ, माहिरा कि यहाँ खान- पे मैं अच्छा। माहिरा खान के घर के बाहर मौजूद हूँ, बीच में कहीं पे मैं आपको एक प्रॉप दूंगा, अच्छा आपने अपनी रिपोर्ट में उस प्रॉप को इंक्लूड करना है, ठीक है। है? तो पहले आप, चांद नवाब रिपोर्टर को जानते हैं ना? मैं बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि सामने से गुजरेगा तो फिर मैं बता दूंगा। बस जो आप मर्जी करें, हम सब चलाएंगे। पहले आप खुद ही रिपोर्टर को बीप वो देंगे कॉल पे लेके कि हमारे साथ ये मौजूद है, और फिर आप वो रिपोर्टर बन के रिपोर्ट करेंगे, ठीक हो गया। ठीक है? समझ गए रिपोर्टर आप? का नाम क्या है? मैं समझ गया। जो मर्जी आप अब्दुल गफूर नाम है। हाँ, किसी पॉइंट पे मैं प्रॉप आपको दे दूंगा बीच में। अचानक आ जाएगा जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, रिपोर्टिंग जब आप करें, ठीक है? ठीक है, जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तब मैं खड़ा हो जाऊंगा माइक लेके, ठीक है, ताकि ओके ओके ओके, रेडी है हम जी? हाँ रेडी, एक्शन। जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में जारी है, और जून 14 अगस्त करीब आ रही है। ये तैयारियां एक नई नहज पर पहुंचती जा रही हैं। आम लोग तो जाहिर अपने तौर पर तैयारियां कर ही रहे हैं, लेकिन शोबिस से वाबस्ता अफराद में एक खास जोश और ख़ास जज्बा पाया जा रहा है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल गफूर इस वक्त मौजूद हैं, शोबिस की मशहूर मारूफ शख्सियत माहिरा खान के घर के बाहर, और ज़रा देखते हैं कि माहिरा इस सारे इवेंट को किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं। जी अब्दुल गफूर, आप बताइएगा, माहिरा के घर के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, तो वहाँ पर क्या तैयारियां उसी अंदाज से चल रही हैं जिस तरह आम लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, या कुछ खास एहतमाम है इस खास शख्सियत के घर के बाहर? अब मैं अब्दुल गफूर बन जाऊं? हाँ, अब आप अब तो अच्छा ठीक है, ओके। कैमरा ये है मेरा। जी वसीम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं माहिरा खान का घर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्ज़ हिलाली परचम, ये इतना बड़ा परचम इन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है। लगता है ऐसा है कि शोबिस की तमाम शख्सियात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं माहिरा खान साहिबा, जो कि इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वो हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और आप देखें यहाँ पर मैंने देखा लोगों के पास झंडियाँ वगैरह हैं, ये कैंची और इस तरह की चीज़ें लोगों के पास हैं, ताकि प्रॉपर वो झंडियाँ काट के झंडियाँ लगाने का अमल जारी है। और ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं झंडे वगैरह लगाने का एहतमाम, ये छोटी छोटी झंडियाँ माहिरा ने अपने घर के बाहर लगाई हुई हैं। अकब में एक बड़ा सा झंडा है, और ये हमारा पाक परचम भी यहाँ पर इस अंदाज से लगाया गया है। माहिरा खान के घर जब हम गए और हमने उनके मुलाजिम से कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि माहिरा खान साहिबा जो है वो टेलीविज़न देखने में मसरूफ़ थी। मैंने उनसे कहा चलें आप बात नहीं करिए तो कम से कम ये रिमोट ही हमें दे दें, हम कम से कम यही दिखा देंगे अपने व्यूअर को। लेकिन
उसके बाद मायरा ने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो टेलीफोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। वो टेलीफोन सेट जिस पे वो बात कर रही थी वो तो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन ये टेलीफोन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस अंदाज से बिजी थी। अभी मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो लंबी तान कर सो गई हैं और इसी तरह के किसी माहौल है, कोई माहौल है जिसमें तकिया सर पे रख के वो सो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा उनको जगाएं, थोड़ा सा शोर शराबा करके ज़रा उनको जगाएं, फिर शायद मायरा खान हमसे बात करते हैं। ओए होए 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 होए। Now you guys know why he is the absolutely best host in the country यार। Hands up, तालियां। ओए होए यार, एक और जप्पी। फैंटास्टिक। भाई इनकी एक्टिंग भी पक्की हो गई है, होस्टिंग अच्छा। तो इनकी पक्की है ही है। और मैंने जो आज ये वैल्यूएबल लेसन सीख लिया आपसे, अच्छा। कमाल। वह इतना वो चार्ज हो गए, थोड़ा सा मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या जबरदस्त परफॉर्म किया यार, एक और बार तालियां यार। ओए होए 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 होए। बहुत मुझे मजा आया यार। ये मैं अकेला तालियां बजाता रहता हूँ, वसीम भाई मैं भी ऑडियंस बजाऊं। होनी चाहिए मेरे शो पे। हाँ, तो ऑडियंस तो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। होनी ना हो चाहिए। तो वाला सिस्टम चलाए ना वो वाला Feeded नहीं वाली हम लाइव, मैं तालियां। सोच रहा हूँ कि मैं ऑडियंस को इनकॉर्पोरेट करूँ मजा ताकि आ मुझे जाए। बार बार खुद ही ना तालियां बजानी। इससे आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है। हाँ, देखिए ऐसा अजीब लगे, ऑडियंस आ गई एकदम। आ गई यार। ये रे, क्या बात है यार, ये मेरी टीम क्या देखें बात है, कितनी एक्टिव टीम है। बड़ी बात है। ये इससे ऐसे पहले मेरी बात मानती है, यूं जबरदस्त यूं बात मानती है मेरी। छा गए। अच्छा वसीम भाई, ये हमारा शो है, इसका शो तो है लेकिन हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक। अल्लाह खैर। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड अच्छा। आंसर सेगमेंट। आपसे सवाल पूछूंगा, आपकी रैपिडनेस तो हमने देख ही ली है, तो बस आपने उसी रैपिडनेस के साथ जवाब देने। ठीक है, अलग मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें नहीं आप अच्छा नहीं करेंगे, perform आप चाय पाऊंगा। पीते पीते कर लें। अच्छा, नो ठीक नो है। टेंशन। आपने इन नामों को एज एंकर्स रेट करना है। ओके। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। राबिया अनम, मारिया मेमन, किरण नाज और गरीदा फारूकी। ओके। ओके राबिया अनम, मारिया मेमन, किरण नाज, गरीदा फारूकी। सो राबिया अनम, ओके, मारिया मेमन, किरण नाज एंड गरीदा फारूकी। इसी ये ऑर्डर हाँ, में? हाँ, ओके। या। अच्छा, आपकी जो फीमेल हमारे एंकर्स होस्ट रहे हैं, न्यूज कास्टर्स रहे हैं, उनके साथ अच्छी दोस्ती रही है हाँ, हमेशा? हाँ, बहुत ऐसा होता है मेल फीमेल एंकर्स के होस्ट के फड्डे हों? कम होता है वो, चूंकि फीमेल की फीमेल से लग रही होती है ना। तो वो एक फितरी इत्तेहाद उनका मेल से बन जाता है। हाँ। तो ये अच्छा, तो वाला। जब न्यूज कास्टिंग हो रही होती है तो एज न्यूज कास्टर्स यू नो देयर इज वन मेल देन वन फीमेल, ऐसा होता है ये मेरी लाइन है यार, ये लाइन मैंने कही है। लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि एक्टर्स का ये होता है कि भाई ये हमारी लाइन है यार, मेरी लाइन है उसने ले ली। यार ये होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात सुने। होता है? बिल्कुल होता है। इसमें जिंदगी आसान हो सकती होती है जब आप सोच रहे हैं कि भाई इस फड्डे में पड़ के अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी, हाँ। क्वांटिटी कम कर लो, क्वालिटी अच्छी कर लो, जिंदगी आसान हो। But लेकिन वो- ऐसे वो बिल्कुल होता है। और वो डिसाइड होता है 6 खबरें मैंने पढ़नी, 6 तुमने पढ़नी। ये भी होता है, ओपनिंग मैंने की थी तो क्लोजिंग तूने क्यों कर दी, और क्लोजिंग भी तुमने क्यों कर ली। वाह, ये आज मजे की बातें पता चल रही ना। मैं मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो आपने किसी का लिया हो, आपका जिंदगी का मुश्किल तरीन इंटरव्यू। ओके, आई थिंक अगेन जमात इस्लामी के फॉर्मर अभी मुनव्वर हसन साहब, क्योंकि वो बातें भी करनी थी और सामने से वो बहुत नाराज भी हो रहे थे और इंडिसेंट भी नहीं होना था, तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन। And one interview that you absolutely loved or enjoyed the most? हाँ, शेख रशीद इज वन ऑफ द Every single time. हाँ, गपशप हंसी मजाक किया यार। यार ये शेख रशीद जो बातें बोलते हैं हाँ। कि ये मैं देख रहा हूँ कि अगले 2 हफ्तों में जो है ना, ये तो ये हर बार उनकी जो गलत होती है प्रेडिक्शन, आपको हंसी आ रही होती है अंदर से कि इन्होंने फिर कोई शगुफा छोड़ दिया, होना तो है नहीं। हंसी इस बात आ रही थी कि वो इतने पक्के होके बोलते हैं, हालांकि उनको भी पता होता है। तो मैं इनको इसको इस एंगल देखता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है यार, कमाल है। कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है। आपका कोई स्कैंडल बना है कभी जो आपको आज तक उस स्कैंडल को क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, शुक्र अल्लाह का, कोई स्कैंडल नहीं, नहीं। कोई इस तरह की बात नहीं स्कैंडल करनी का पड़ी यही मतलब नहीं होता कि किसी के I- साथ I आपका know, नाम जोड़ दिया जाए। मुझे। क्योंकि कभी कभी होता है कि आजकल पोलराइजेशन इतनी है, तो कोई कहे कि आप उससे एसोसिएटेड हैं, उससे एसोसिएटेड हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसकी इन बातों का जवाब ही ना दूं जवाब। हाँ, कभी Rather किसी is के no. लिए आपने कोई गलत खबर मिला दी है? यार आई डोंट रिमेम्बर, थैंक यू।
आई डोंट रिमेम्बर। कभी होता है ना कोई इवन इन द रेम ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ, कोई एक सर्टन पॉलिटिशियन को लेके या किसी चीज को लेके, नॉट टू माय नॉलेज, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, मुझे याद याद नहीं। नहीं पड़ा, मेरा नहीं ख्याल। इसका मतलब शायद कभी कुछ किया हो। मेरा ख्याल ही अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता तो मुझे याद होता शायद, तो पता नहीं। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा, क्योंकि आप रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं और बड़े इमोशनल मोमेंट्स भी आए, अमजद साबरी साहब की मोमेंट आपको जो खबर मिली, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको संभाला था, बट ऐसा कौन सा मोमेंट था जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था आपके लिए, खबरें पढ़ते हुए या ट्रांसमिशन करते हुए? एक तो जुनैद भाई के टाइम पे मैं खबरें नहीं पढ़ा था, लेकिन वो खबर ब्रेक मैंने की थी, इसलिए कि उस वक्त तक चल रहा था कि इत्तलात ये है कि ये हुआ। मैं कहीं से ट्रैवल करके आया था, मैं सो रहा था, उठा हूँ 3-4 बजे, जैसे ही उठा हूँ तो उसी वक्त शाहजेब का ही मैसेज आया हुआ था कि जुनैद भाई थे क्या इसमें, समथिंग इस तरह का कोई मैसेज था, मुझे याद नहीं पड़ा एग्जैक्टली अब। तो मैंने कहा क्या कह रहा है, तो उसने अगला मैसेज किया प्लेन क्रैश। तो मैंने एकदम से मैंने उसको लिखा, मैंने कहा प्लीज़ डोंट से दिस, ये नहीं बोलो यार। मैंने फ़ौरन फिर एक दो सुहेल भाई को जो जे रॉट के ओनर हैं उनको मैंने कॉल किया, ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, उन्होंने रोते हुए मुझे कहा कि ये ऐसा ही है। तो फिर इतने में मुझे फ़ोन बजे जा रहा था। फिर जब मुझे एयरवे पे उन्होंने लिया तो मैंने कंफर्म किया कि ये मामला ठीक है। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट। अदर मोमेंट्स इंक्लूड ब्रेकिंग द, उसमें मैं खबरें पढ़ रहा था जब मैंने बेनज़ीर साहिबा की डेथ की खबर अनाउंस की। हाँ, वो भी ओह बहुत, यानी वो मेरे प्रोड्यूसर ने जब चौथी मरतबा चीखते हुए कहा ना कि भाई इसको ब्रेक करें, तब मैंने ब्रेक की, वरना मैं ब्रेक नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि गलत खबर है, मैं ब्रेक ही नहीं कर रहा था उसको। तो जब उन्होंने चीखते हुए कहा कि, चूँकि हुआ ये कि उन्होंने कहा कि डेथ हो गई है, वो लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करके बता दूँ। पहले धमाका हुआ, फिर ये हुआ कि कुछ लोग बेचारे शहीद हो गए, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ठीक हैं। फिर अजीब सी बात ये हुई, हमने जरदारी साहब को लिया, हमने लिया रहमान मलिक साहब को, वो थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनके साथ थे। उन्होंने ऑन एयर कहा कि जी ये सारी खबरें गलत है, बेनज़ीर साहिबा बिल्कुल ठीक है। तो माहौल चेंज हो गया कि चलो बेनज़ीर साहिबा ठीक है। 4 मिनट बाद हमने लिया जरदारी साहब को, जो कि दुबई में थे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा की हालत बहुत तशवीशनाक है। वो अजीब अचानक हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्रोड्यूसर ने कहा डेथ हो गई। तो मैंने बात, वो मुझे कह रहा है कि ब्रेक करें, मैंने कहा ही नहीं। उसने फिर कहा कि डेथ हो गई, अनाउंस करें। तो मैंने ना एक सेफ वे लिया, मैंने कहा कि अब हमें बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। मैंने फिर भी सेफ कि इधर भी एक माइंड बनाया, व्यूअर का भी और अपना भी। फिर उसने तीसरी मरतबा कहा, तो मैंने कहा मैं आपको फिर बता दूं कि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। चौथी मरतबा उसने शाउट करके कहा, तब मैंने, तो वो भी बड़ा एक वो अनबिलीवेबल सा मोमेंट था। Did any of these news ever make you cry on screen? क्योंकि हाँ, हम हाँ। बड़ा कोशिश करनी पड़ती है आपको। सर दे डू। एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लाल मस्जिद वाला मामला चल रहा था, सेक्टेरियन वायलेंस, ये सब कुछ। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फाइंड इट सो हार्ड टू हैव अ गुड स्लीप, टू हैव अ पीसफुल स्लीप, क्योंकि हर वक्त ही दिमाग में वो चल रहा होता था। तो ये बिल्कुल होता था। और अब मैं इतना, हालांकि मेरी फील्ड के बंदे को ऐसा होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन कि मैं कुछ चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे रिजवाना जो बच्ची जिस पे तशद्दुद हुआ, मैंने आज दिन तक मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस खबर को पूरा फॉलो नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि वो इतना तारी हो जाएगा मुझ पर कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ काम करना या बात करना। तो ये बिल्कुल होता है। ठीक है, थोड़े से हम सीरियस हो गए, वापस आते हैं रैपिड सा म्यूजिक। सॉरी अबाउट दैट भाई, मोहब्बत में की जाने वाली 5 गलतियां। मोहब्बत तो की ना आपने, मोहब्बत कितनी बार वतन से मोहब्बत देखें, 14 अगस्त से आज देखेंगे। ये मैं रोमांस वाली बात कर वतन से रोमांस समझ। कितनी मोहब्बतें की वसीम, मोहब्बत कितनी मोहब्बतें की वसीम भाई आपने? मैं उस मोहब्बत में इतना खोया हुआ था कि आई लॉस्ट माय काउंट गिनती। ऑनेस्ट आंसर, आई लाइक दैट। तो गलतियां, एक मोहब्बत इटसेल्फ एक गलती है, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि, दूसरी गलती है कि आप टाइम का बेहिसाब बेड़ा गर्क करते हैं मोहब्बत में। तीसरी गलती है कि आप अपनी प्रायोरिटीज जो है ना वो सब आगे पीछे हो जाती हैं। ऐसा मैंने सुना है लोगों से, जरा ये बता रहे हैं। चौथी गलती है कि कभी कभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि नहीं करना। ये भी सुना है मैंने, ये सही बात है, पता नहीं। और एक आखिरी मेरे दोस्त ने क्या बताया था मुझे कि आप खामोखाम में अपने अच्छे और बुरे मोमेंट्स जो है ना वो एक इंडिविजुअल से अटैच कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सुना ये भी है, सुना है ये, पता नहीं भाई, आइडिया मासूम दोस्त है आपका ये, जो भी है वो सब बता रहा है मुझे, सब बता। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट आपने सिर्फ पैसे के लिए किया हो, भाई गाड़ी लेनी है, घर में कोई कमरा ऐड करना है, बिजनेस क्लास के पैसे नहीं पूरे हो रहे। हाँ, सो एक लाइन है जिसके बियॉन्ड, जिसके नीचे मुझे लगे कि अगर 1 अरब रुपए मिल जाए तो नहीं करना है।
लेकिन हाँ एक ब्रैकेट जरूर है कि अच्छा यार ये काम मैं आइडियल सिनेरियो में नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन ये अनएथिकल बहरहाल नहीं है, आइडियल नहीं है, पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई 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 क्या कहेंगे, किसी ब्रांड के लिए कोई 2 अल्फाज इस तरह के बोलने हैं जो कि मैं अदरवाइज शायद नहीं, मैंने इस तरह की चीज कोई, ठीक है। यानी ये वो कि कमर्शियल वाली बात कर रहा हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट या इस ठीक तरह है भाई, किस तरह की कंट्रोवर्सी से आपको डर लगता है, की। ताकि हम वही वाली कंट्रोवर्सी बनाए। आपने बहुत बना ली यार, हमें भी मौका दे। यार जब कोई किसी की शायद आपको आंसर बोरिंग लगे बट एक्चुअली है, जब कोई किसी की वतन से मोहब्बत पे, हाँ। या जब कोई रिलीजन वाला कोई इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कार्ड, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मुझे लगता है किसी को भी ये, मतलब मैं किसी को भी, मैं अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता हूँ या अपने दीन से कितना करीब हूँ, ये मैं किसी को क्यों सफाई दूँ यार, बिल्कुल तो सही। किसी को राइट नहीं है कि ये शक करे मुझ पे, तो मुझे ये इस तरह की कंट्रोवर्सी ज़्यादा। ठीक है, और सेट पे गुस्सा करते हैं आप अपने? पहले बहुत करता था, मैंने सीखा है, मैंने अपने आप को समझाया, तो अब पहले के मुकाबले में 10% पहले के मुकाबले में। तो किस बात पे गुस्सा आता, किस बात पे? यार गुस्सा इस बात पे आता है, कभी कभी गलत बात पे भी आया होगा, वो नहीं आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इस बात पे आता है कि अगर एक चीज़, एक तो ये ना शो चल रहा है, लाइट बंद हो गई, टेक्निकल हो गया, हो सकता है। एक है कि मैंने हसन साहब को बताया है कि भाई ये टीवी जो है ना यार, ये ठीक नहीं चल रहा है, इसको ठीक करा देना। हसन भाई कह रहे हैं ठीक है, फिर अगले दिन भी खराब है। ये देखिए यार कमाल नहीं हो गया यार, कमाल नहीं हो गया। कमाल हो गया ये तो। और फिर जब 5वां दिन है और टीवी सही नहीं हो रहा, तो हसन में आके कहते हैं बॉस ये टीवी सही है, ये ना ये मॉनिटर खराब है, ओने ठीक जा रहा है। साहब कहते हैं यार मतलब खुद बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तो वो उसमें गुस्सा आता है कि यार मतलब ये चीज़ तो ठीक हो सकती थी। तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा गुस्सा आता है, जब लगे कि सामने वाला गलत बयान नहीं कर। ठीक है, आपने ये सेगमेंट फ्लाइंग कलर से पास किया। अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे यार कमाल हो आप गया। अपने लिए खुद ही तालियां बजाते हैं। वेल डन, मैं खड़े हो गए ना बजा दो हाँ, आप बैठ। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। वसीम भाई, हमारा अगला जो सेगमेंट है, ये टीम ने एक ऐसा जबरदस्त शानदार सेगमेंट निकाला है, इसका अच्छा। नाम है हाय चस्का। हाय चस्का। हाय चस्का। अब तक आपने कम चस्के लिए हैं। अभी तो चस्के आप लेंगे, अब अच्छा। मैंने लिए। अच्छा। अब आप चस्के लेंगे। होगा ये कि मैं आपके और आऊंगा, आपकी और आके आपको ये पहनाऊंगा ब्लाइंड फोल्ड, फिर मैं आपको लेके चलूंगा सामने टेबल सर पहले ही देखने और कहने और सुनने में अरे पाबंदियां, आप मजीद पाबंदी लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये ब्लाइंड फोल्ड बता के आपके बाल खराब ना हो। हाँ। ये। अच्छा जी, अब आपके बाल नहीं खराब हुए? ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं अब हुआ। मैं आपको लेके चलूंगा मैं टेबल पता है भाई, मैं इसके बगैर सो नहीं सकता मैं। अच्छा, हाँ मैंने क्यों, इसकी क्या वजह है? बस आदत है, यानी मुझे अगर गाड़ी में भी सोना हो हाँ। तो मैं इसके बगैर नहीं सो सकता। और अगर आप रात को अपने घर पे सब दरवाजे खिड़कियां पर्दे आगे खूब करके- अंधेरा हो तो भी नहीं सो सकता इसके बगैर। क्यों यार, ये क्या बात है? यानी एक दफा ये हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं भूल गया ये लेना, तो मैंने होटल से वो उनका एक टॉवल शॉवल कुछ था, वो बड़ी मुश्किल से बांध के ना फिर मैं सोया। वाकई में? हाँ हाँ सीरियसली। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, कि मेरी मूवमेंट को। नहीं, मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे यहाँ से। अच्छा, अब आप यहाँ आ गए, वाह। आपके ओह। आपके कदमों की चाप टक टक आ रही है। वेरी गुड, वेरी अब इंटरेस्टिंग। ये अच्छा मजेदार चलिए, है। ठीक है है, ना? आप ठीक है। आए, आप मैं हाथ पकड़ लूँ आपका, आपको चोट ना लग जाए। आप कोई आए, अजीब सा मामला लग रहा है वैसे, कोई बात जिस नहीं, तरह आपने मैं- मेरा हाथ पकड़ा। आज 14 अगस्त है ना, तो हम भाई भाई हैं हम। वसीम भाई, गेम बड़ी सिंपल है। क्या है आपके सर? सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे छोटे बोल्स हैं, ठीक है, उनमें 2 खाने की चीजें मिक्स हुई चीजें। तो ये आपने जुमला भी मिक्स कर दिया है। चीजें मैंने चीजें भी मिक्स कर दी। उनमें 2 खाने की चीजें मिक्स हुई मिक्स हुई हैं। आपने दोनों चीजों का बताना है कि क्या है। ठीक है, सर अगर मैंने इसमें एक जवाब भी ठीक दे दिया ना तो मैं अपने आप को मान जाऊंगा, ठीक है, मैं भी आपको फिर मान क्योंकि मैं मतलब बिरयानी और पुलाव का फर्क नहीं बता सकता। अगर आपने पट्टी ना भी बांधी होती तो भी नहीं बता सकता था। चले, So, ठीक है, खैर देखते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। ये ले, तब मैं क्या चम्मच, मुंह चम्मच। मुंह खोलूं, क्या करूं? चम्मच लेना, खुद ही खाएं। अब मैं चम्मच कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये नहीं, ये चम्मच। नहीं ये एक सेकंड रुके, खैर मैं आपको चम्मच मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ना कुछ के। ये रुके, चलें, ये चम्मच पकड़े, पकड़ ली चम्मच आपने। ठीक है, हाँ हाँ, अब चलें, बिस्मिल्लाह। अभी इसका खाने वाला हिस्सा इधर है या इधर है? इधर है, आपकी तरफ है यार। ठीक है, हाँ। अभी यार ये दो में से कोई एक चीज है ये? या दोनों मिक्स हैं, क्या है ये? दोनों मिक्स है, खाएं, अच्छा। खाएं। हाँ हाँ, कुछ आपको समझ आई? शहद है, और साथ में क्या है? सिर्फ शहद समझ में आई मुझे। नहीं, शहद के साथ भी कुछ है। शहद के साथ कुछ एक और कलौंजी तो नहीं है शहद के साथ? नहीं नहीं, एक और बाइट लेना चाहेंगे? हाँ ठीक है, चलो, मैं आपको एक और बाइट देती हूँ। मैं खिला देता हूँ। ठीक है।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बचपन में अम्मी ने आखिरी मरतबा इस तरह खिलाया था। बस मैं आज हाँ आंटी का रोल अज्यूम कर रहा हूँ। हाँ बताएं। शहद और दूसरी चीज भी कोई मीठी सी है। हार मान ली आपने? हार मान ली, हार मान ली। मान ली। शहद और मस्टर्ड ऑयल। ओह, ये आप मुझे दिखाते तो भी ना बता सकता मैं। नहीं भी बता सकते आप, चलें ठीक तो है। ये 1-0 हो गया। ओके 1-0। नंबर 2। जितना पिछले सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म किया है ना, ये सारा हिसाब ये किताब। बड़ा डेंजरस एक कॉम्बिनेशन है ये, लेकिन ये मुझे ही आपको खिलाना पड़ेगा वरना गिर जाएगा। अच्छा, मिर्ची तो नहीं है? नहीं मिर्ची। हाँ। ये थोड़ा कर देता हूँ। क्या करूँ? 1 2 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या शाफी या काफी। हाँ ये वो है, वो सूप में जो डालते हैं, चिकन कॉर्न सूप के ऊपर जो डालते हैं, जी वो जी। है? हाँ उसका नाम क्या होता है? अगर वैसे मुझे भी ना पता होता ताली इस बात पे। हाँ यार जिस पर डालते हैं वो चिकन कॉर्न सूप होता है। ये क्या होता है नहीं पता। 2 हैं लेकिन सॉसेस। वो सॉसेस में 6 होती है ना, उन 6 में से कोई 2 है ये। चले ठीक है। नाम नहीं पता, इसमें हार मान ली मैंने। आप नाम तो बताएं, मेरी मालूमात में इजाफा करें। सोया सॉस हाँ। एंड ऑयस्टर सॉस। चलो जी। हाँ ऑयस्टर सॉस, ठीक है। ऑयस्टर हाँ, सॉस already. एंड सोया सॉस। हाँ, 2 सॉसेस मिक्स टुगेदर। Right. अच्छा ये जो है ना कॉम्बिनेशन लीथल कॉम्बिनेशन है, मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा। हाँ लेकिन ये मैं आपको नवाला बना के दूं पहले। होए होए। चले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये ना चले। होए होए। हाँ ये आप गैस कर लेंगे। ये है गुलाब जामुन। बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं, वो हम तो उसको चमचम कहते हैं। चमचम। चमचम ही है। हाँ वो चमचम इज द राइट वर्ड या ये? मैं रसगुल्ला कहता हूँ, मैं हाँ, पंजाबी हम हूँ। चमचम कहते हैं। हमें नहीं पता भाई, हम पंजाब में रसगुल्ला कहते हैं उसे। जवाब ठीक समझा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अम्मा हमें कहती हैं हाय मेरा रसगुल्ला। ये वही वाला सीन है यार। ये क्या मैं अब आपको खिलाऊं क्या सारी चीजें? हैं आप खुद खाना पसंद? जैसे आप कहें। चले अच्छा, मेरी और आपकी अच्छी दोस्ती होगी हमारी दोस्ती के नाम। सही है। ये थोड़ा कर देता हूँ ताकि आप तो एक जवाब तो सही दे दिया मैंने। एक आपने दे दिया। यार मैं आप अपनी उम्मीदों पे पूरा पूरा उतर गया। चलें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार ये रबड़ी टाइप है क्या कुछ? रबड़ी। ओके, नहीं आधे जवाब तो सही दे रहा हूँ हर किसी का। रबड़ी के साथ क्या? ये रबड़ी में वो रसमलाई तो नहीं ओ मिक्स? वेल डन यार। यार। ओ वाह 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 वाह। तो कमाल हो गया वाह यार। वाह वाह, छा गए आप। ओए होए होए। छा गए आप, छा गए। अच्छा ये वाला वाह, बड़ा वाह। इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता खाने से इसका पता चलेगा फर्क या नहीं, बट ओके। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला बाइट लिया मैंने तो लगा कि ये मीठे चावल हैं, हाँ हाँ और आगे मजीद खाया तो लगा कि ये नॉन मीठे चावल हैं। हाँ तो ये चावलों का कॉम्बिनेशन है मेरा ख्याल है। बिल्कुल है। तो क्या आप इसको नाम देना चाहेंगे कुछ? मीठे चावल प्लस नॉन मीठे चावल। क्या मीठे नाम है? चावलों को क्या कहते हैं? जर्दा। बिल्कुल। और नॉन मीठे चावलों को क्या कहते हैं? पता नहीं। जेनेरिक टर्म। चावल ही कहते हैं ना उसको, या बिरयानी कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं एक होती है एक और term। पुलाव भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पुलाव कहेंगे। पुलाव कैसे? पुलाव ओह, कहेंगे, okay। पुलाव कहेंगे बस। So it's पुलाव वर्सेस जर्दा। वाह, ठीक। जबरदस्त, वाह, जबरदस्त। जबरदस्त यार। इतने फैंस आपके आए हुए हैं, जोरों शोर से तालियां बजा रहे हैं आपकी जीत पे। चलें भाई। अच्छा भूख भी बड़ी लग रही थी तो इसलिए भी ये सेगमेंट अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। चलें ये मैं थोड़ा देता हूँ आपको ताकि आप ओके। हाँ ये हलीम पे नहीं डालते जो? हाँ वही है ना? क्या क्या मिर्ची- डालते हैं? मिर्च डालते तो पता नहीं, नींबू तली हुई प्याज और क्या क्या है। ये लाल मिर्च है? नहीं नहीं, 12 मसाले। 12 मसाले नहीं, दो मसाले हैं ये 12 में से। मतलब यार ये वो चाट 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 मसाला। हाँ। वेरी गुड। साथ में दूसरा मसाला कौन सा मिक्स हुआ है इसमें? हरा मसाला नहीं, गरम मसाला। गरम मसाला। गरम मसाला। वेल डन वेल डन। आप पहुंच गए, अब पहुंच गए। गरम मसाला मैं देख के भी नहीं बता सकता कि गरम मसाला है तो। और ये जो आप खाने जा रहे हैं ये मेरी फेवरेट चीजें हैं दोनों। अच्छा दोनों फेवरेट हैं। ओके। मेरी क्या सबकी फेवरेट चीजें हैं। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं दोनों। यार ये समझ ही नहीं आई क्या है। हैं? इसकी तो खुशबू से समझ आ रहा है कि ये क्या है। तो खुशबू कहाँ सूंघी मैंने? इससे क्या सूंघे। खुशबू भी बंद हो जाती है? भाई खुशबू। नहीं। एक और बाइट दूं आपको? दे है अच्छा जो भी है। अच्छा नहीं तो क्या दुनिया की यार मैं नंबर- कैमरे पे कैसा आ रहा हूँ ना, मुंह खोला। दुनिया का नहीं नहीं अच्छे आ रहे हैं अच्छा। आप। ऐसे लग रहा है कि एक भाई दूसरे भाई को खाना खिला रहा है बहुत प्यार से। वाह वाह। जय बिस्मिल्लाह।
आपकी अम्मा तो देख ही रही होंगी, मेरी अम्मा भी देख रही होंगी। यार ये कुछ खाई हुई चीज़ है, लेकिन मुझे आई एम सॉरी, यार मैं समझ ही नहीं आ रही मुझे। मैं शॉक में हूँ, क्या आप ये नहीं कह सकते? मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नैक इन द होल वाइड वर्ल्ड। यू थॉट दिस वुड बी द इजीएस्ट वन टू गेस? यस, नहीं, मुझे ये नहीं समझ दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन स्नैक्स हैं दोनों। आया। यार नहीं समझ आई मुझे। ओहो वसीम भाई, हालांकि- समोसा एंड चाट। ओ अच्छा, How could you not get समोसा और चाट? वो रेडी वाले बहुत खाए हमने यार। तो ओहो यार, सही सही, ये ओहो अच्छा, इसमें हम बोल्ड हो गए। ये बड़ा मजे का भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ब्लैंक, नहीं पता। एक तो गेस करें। तो इमली टाइप का कुछ है, क्या है? इमली टाइप का कुछ? पता नहीं, नहीं समझ आई। नहीं, दिस इज दही एंड घी। ओ दही और घी मिलके कैसा लगता होगा वैसे? ऐसा? कि समझ ही ना आए। अच्छा, मैं दही भले नहीं खाता वैसे भी। नहीं खाते आप? नहीं। ओहो, चलो भाई। यार तो ये स्कोर तो ज्यादा अच्छा तो नहीं जा रहा है इस राउंड में, इसका मतलब। नहीं, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन तो exceed हाँ कर ये ली। है, मैंने, हाँ। चलें जी। ये तो टूट ही नहीं रहा। ये वो है इलायची, इलायची और जीरा। कलौंजी। ओके ओके, आदत सही हो गया। ठीक है, थोड़ी ओके, दानियाँ बची हैं। लास्ट वन। अच्छा हो गया। ये इलायची निकाल लूँ निकाल दें। मैं टिश्यू दूं आपको? अगर दे सकें प्लीज। ये लेंगे टिश्यू। थैंक यू। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एरोप्लेन आया 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 आया, आया, ईऊ। क्या बिरयानी है ये? बिरयानी है और साथ में क्या है? यार एक तो बड़ी मजे की, अगर हो तो मुझे शो के बाद माइक्रोवेव करके खिला दीजिएगा। अभी थोड़ी आपको सी। खिलाते हैं। जबरदस्त। बिरयानी के साथ क्या है? दोबारा खिलाएं, मैंने बिरयानी का ही सोच के मजे ले लिए सारे ना। अच्छा ठीक है। ये मजे बहुत ले रहे हैं वसीम भैया। यार 2 दिन की जिंदगी है बंदा। अच्छा चले, आपको पसंद है तो मैं आपको भर के चम्मच हाँ खिलाऊं? हाँ हाँ हाँ। चले यार, आप भी क्या याद ये आगर है, बड़ा आगर है ना, क्योंकि खाना ज्यादा है। चलो हाँ, बिरयानी के ऊपर कोई सालन वालन डाला हुआ है क्या? यार क्या है ये? दोनों बड़ी आइकॉनिक चीजें हैं। बिरयानी तो आपने गैस कर ली। बिरयानी और कोई कोरमा शोरबा इस टाइप का नहीं कुछ नहीं, कौरमा कहाँ से है यार? है किसी चीज का सालन? कह नहीं, सकते हैं। कह सकते हैं। बिरयानी और सालन कर ले यार। नहीं, सालन नहीं है ना, स्पेसिफिक नाम है इस डिश का। नहीं, कोई सालन जैसे तो टेस्ट है भी नहीं इसका, होगा भी नहीं आई सपोज। कोई हिंट दे सकते हैं क्या? मेरे नाम के इनिशियल और इसका इनिशियल सेम है। हसन एच। हार मान ली मैंने कैसे मान ली? ट्राई तो करें यार। एज से क्या आता है? तुम लोग जिता दो। हैं, इतने फैन बने फिर रहे हो। हलीम। अच्छा, बिरयानी बिरयानी बिरयानी। तालियां। आप अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हैं। और आपने ये सेगमेंट में गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप थैंक बिरयानी यू, और आखिरी वाला मैंने आप लोगों की मदद से बताया। बिरयानी और हलीम आप जीत गए। ये आपका प्राइज है। यार। अच्छा हाँ, ये मेरे साथ जाएगा? ये आपके साथ है। ख्वातीनो हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। खुशामदीद। खुशामदीद, वेलकम बैक को क्या कहेंगे? खुशामदीद। खुश बैक भी है ना, खुशामदीद बैक। नहीं, अब हर जुमले का तो लिटरल ट्रांजिशन करना शुरू कर दिया तो बड़े मसाइल हो जाएंगे फिर। नहीं, जब आप अपने शो पे कहते हैं वेलकम, आप क्या कहते हैं? वेलकम बैक। कभी वेलकम बैक, कभी खुशामदीद। हम जब न्यूज़ करते थे ना, नया नया में आया, तो हमारे डेस्क पे होते थे आफ्ताब साहब। मैं कहा सर वो किस साइड से आऊँ मैं? उन्होंने कहा बदामी साहब, अकबी दरवाजे की बहानी की दाहिनी समत से आ जाएं। मैं कहा सर ये क्या कह रहे हैं? पिछला वाला जो गेट है उसकी राइट साइड से आ जाए। तो ऐसे ही है। अच्छा वसीम भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात। अच्छा ये बड़ा दिलचस्प सेगमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो सवाल है ना वो बहुत बेसिक है। अच्छा हाँ, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं है। ओके। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट किसी को आपने कितना लोन दिया था? अच्छा ये सेगमेंट शुरू हो गया मतलब? हाँ, 5 लाख। 5 लाख वापिस आए? है। कितना टाइम हो गया थी? लास्ट वाले को तो अभी हुआ है, लेकिन हिस्ट्री बता रही है कि कोई वापस कोई नहीं आता। कभी नहीं आया। और आप मांगते नहीं? मांगते? रिकवरी रेशियो है इसमें 3%। 3%? हाँ। आप मांगते हैं? कभी कभी 1-2 मरतबा याद दिला देता हूँ फिर। चलो ठीक है। बस। हाँ
आज घर से निकलते वक्त आखिरी बात आपने किससे की थी? अम्मा के हाथ चूमे थे। बात क्या की? बात भी खुदा हाफिज। हाँ हाँ, ठीक है। या। लास्ट मैसेज आपने किसको भेजा है? अभी अपनी टीम को के फला गैस को लाइन अप कर लो। ठीक है, किसको लाइन अप कर? वो हमने कहा है कि ट्राई कर लें, वजीर कानून मिल जाए अगर अता तार वो आजम नज़ीर तारड़ साहब। ठीक है। लास्ट कॉल आपको किसकी आई थी? आपके प्रोड्यूसर की जल्दी आए, लेट हो गया है, जल्दी आए, लेट हो गया है। जिसमें मैंने कहा कि भाई शो आज नहीं है, शो तो तारीख बताई। उन्होंने कहा जी आज यही तारीख है, आप आ अच्छा, जाए। आपको याद ही नहीं था। मैं मिक्स कर Well दिया, done. गलती हो गई। हाँ। किसका नंबर बगैर नाम के फोन में सेव्ड है आपके? नाम आपने उनका वो वाला नाम नहीं है जो उनका नाम है, वो आपने नहीं सेव किया हुआ। अच्छा, हाँ। नहीं मुख्तलिफ नामों से सेव हो सकता है, बगैर नाम के। हाँ तो हो सकता है ना, वैसे भी ए लिख के खाली सेव कर दिया हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। है। अच्छा, ठीक है ना, बॉस का नंबर बॉस से सेव, उनके नाम से सेव नहीं है, किन के हैं, क्यों हैं? ताकि मसाल के तौर पे अब जब तो वो नाम क्यों नहीं लिखा? अब हसन अगर 5 हैं तो सबका नाम हसन 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 करने के बजाय बंदा इस तरह के ना कि हसन। एक मेरा दोस्त है अदील, उसका नंबर मैंने जिगर के नाम से सेव किया हुआ है। ठीक है। एक कजन है, उसका नंबर बादशाह के नाम से सेव किया हुआ है। ठीक अब है। इससे ज्यादा सेफ नहीं खेल सकता मैं इस पे, देखें आप। दिन में कितनी रॉन्ग कॉल्स आती हैं आपको? ऑन एन एवरेज आई थिंक 15 से 20। 15 से 20 रॉन्ग कॉल्स आती हैं। क्या कहते हैं? रॉन्ग कॉल से मतलब है कि अनवांटेड कॉल होती है, मैं ये कह लूँ। What रॉन्ग do they say? नंबर उनको पता होता है मेरा नंबर है। हाँ। मैं नहीं उठाता, कभी उठा लूँ तो वो यही कि सर ऐसी बात करनी थी आपसे, और क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं सब। एक बड़ा मजे का किस्सा है भाई कि एक शो में हाँ। शाहिद आफरीदी साहब ने आपका फोन नंबर आउट कर दिया। जी। ये जरा बताएं, ये क्या हुआ? रमजान नशरियात थी, शाहिद आफरीदी साहब मेहमान थे और बातों से बात निकली, हंसी मजाक तो लाला ने कहा हाँ, और मैं अभी दोनों तुम्हारा नंबर बताता हूँ मैं टीवी पे। आई वॉज श्योर कि जाहिर है ये तो काम कौन कर सकता है, कैसे करता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ जी जी बताएं बताएं बताएं। उन्होंने बताना शुरू किया 0 3। अब आहिस्ता 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 यहाँ तक कि एक डिजिट रह गया। जब एक डिजिट रह गया तो मैंने कहा खुदा का वास्ते, मैंने उनको लिटरली मैं रोकने लगा और उन्होंने आखिरी डिजिट भी बता दिया नंबर, पूरा नंबर बता दिया उन्होंने। यार किस तरह का मजाक? मतलब ये पूरा, और ये किस तरह का मजाक है, ये लाला को उसको पता चलेगा अगर यही काम मैं करूं। कर दें आज, फिर उनको पता लगेगा कि ये कैसा आज आप मजाक शाहिद है। अफरीदी का नंबर लीक कर यार दें। छोड़े, मैं उनसे कुछ और इसका कॉम्पनसेशन। फिर हुआ क्या? फिर उसके बाद ये हुआ कि अगले ब्रेक हो गया। उसके बाद ब्रेक में, अभी मैंने ब्रेक में फोन उठाया, कॉल नहीं वीडियो कॉल काटी, वीडियो कॉल काटी, अगली वीडियो कॉल, एक का तो रिसीव भी हो गई वीडियो कॉल। वो देने और आज कहते मैंने वो नंबर बंद कर दिया। बंद कर दिया। फिर तभी आपने नंबर चेंज कर लिया। और ये जो आप कह रहे हैं ना रॉन्ग कॉल्स या अनवांटेड कॉल्स, ये पता है किस तरह होता है? वो किसी एक साहब ने बहुत इसरार किया, मैंने नंबर दे दिया। अब ये कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, एक नंबर से ना फ़ोन आए जा रहा है। मुझे लगा कि यार कोई किसी तकलीफ में होगा, पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उठा लिया। हेलो, मैं कहा सर आ रहा हूँ। जी वसीम भाई पहचाना, वो आपको खारादर में वो उस दिन मिला था ना वहाँ पे। मैं कहा अरे वो जो आप नहीं मस्जिद की तरफ जा रहे थे। मैं कहा जी जी। बॉस एक बात तो बताएं। मैं कहा जी जी। ये डबल सवारी का क्या सीन है? ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा डबल सवारी क्या मतलब? बॉस मेरा दोस्त कह रहा है पाबंदी लग गई है क्या? यार टीवी खोलो देखो यार, अगर लगी होगी तो टिकट चल जाएगा यार। एक और सुन ले, दोस्त का फोन आया, वसीम भाई वजीर दाखिला थे उस वक्त, शायद राणा सनाउल्लाह, राणा साहब से जान पहचान है, ये बिल्कुल सीरियस बात हो रही है। एंड ही वाज सीरियस। मैंने कहा सलाम दुआ है, एक काम करना है। मैंने कहा बेचारा कोई गरीब फंसा होगा। था मैंने कहा हाँ यार पंजाब का ना कोई SHO उठवाना है। अच्छा वो सीरियस है। मैं नाम ले लेता हूँ, नजीब नाम था दोस्त का। नजीब क्या कह रहा है यार, क्या बोल रहा है पंजाब का? मैंने कहा किस, अच्छा मैं अब मुझे ना हुआ किस इलाके का? ऐसे ही कह रहे किसी भी इलाके का। अब मैं और सोचूं कि मुझे लगा इसकी किसी SHO से गड़बड़ हो गई होगी तो ये उसको उठवाना चाह रहा होगा, विच इज ऑल्सो रॉन्ग ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने कहा कह रहे इतना बड़ा पंजाब है, कह रहे किसी का भी SHO उठा ले। मैंने कहा क्यों? पता नहीं क्या जवाब दिया, आप गैस करें। एमी उसने कहा दोस्त से शर्त लग गई है। यार वो शर्त लगा के मुझसे कह रहा है कि वजीर दाखिला से बात करके SHO उठवाओ यार, ताकि मैं शर्त जीत जाऊं। तो उसके बाद बंदा कैसे अननोन नंबर से कॉल उठाएगा, आप बताएं मुझे यार। ये है। अच्छा वैसे अगर आपके दोस्त अब मेरे पास भी आपका नंबर आ गया, खुद दिया है उन्होंने। सर मैंने पता खुद दिया है बिल्कुल। तो आपको फोन करके कोई फेवर शेवर अगर मांगते हैं जब दोस्त आपके, आप ओब्लाइज करते हैं?
यार अगर जायज़ काम की हो तो करता हूँ, वरना मैं उनसे इसलिए हाथ पैर जोड़ लेता हूँ कि मैं इनसे कहता हूँ यार मैंने आज तुम्हारे लिए किसी को नाजायज़ काम कहा ना, कल को वो बंदा मुझसे भी नहीं, एक्सपेक्ट जायज करेगा। काम मसलन क्या? जायज़ काम का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जायज़ काम भी करने में आपको फ़ोन करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे को एक जानने वाले हैं, उनके एक प्लॉट का जायज़ प्लॉट का मामला है, जिसके कागज़ वागज़ हर चीज़ मुकम्मल है, प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया कराची में ही, और वो नहीं मिल रहा। 10-12 साल हो गए, उसके लिए मैंने 4 लोगों को कॉल की, मिला अभी तक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट। लेकिन तो इस तरह का किसी का जायज़ काम होता है तो मैं कॉल कर लेता हूँ, नौकरी लगवा दें, फलां कर दें। इसमें मुझे डर ये लगता है कि यार अगर मैंने किसी के कहने पे आपको नौकरी लगवा दी तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि एक बंदा जो इसका अहल था वो माइनस हो जाएगा और आप लग जाएंगे। ऐसे ही है। तो यार मैं क्यों किसी की बदुआ लूँ यार, मतलब ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो मैं तो जायज़ काम का मतलब ये है। ठीक है। अच्छा, किसके शो पर आपकी कड़ी नजर रहती है? ओ, मैं शाहज़ेब का शो बड़ा कीनली देखता हूँ, देखते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यस। ठीक है। घर पर आखिरी काम क्या करवाया और कितना खर्चा आया? ओ, अपना घर का ऑफिस अपनी मर्जी से बनवाया था। ओके। खर्चा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा था कि फॉर एग्जांपल वो असल जैसा बना हुआ था ना, वो था मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का। तो मैंने उसकी तस्वीर खींच के और अपने बंदे को कहा कि ऐसा बना दे भाई। तो वो उसके 10-15% कॉस्ट में वो काम हो गया। ठीक है। आखिरी बार कहाँ की आइसक्रीम खाई आपने? कल रात गया था एक दोस्त से मिलने, तो वहाँ खाई। वहाँ पता नहीं कहाँ की थी, वो मिल रही थी, खा ली हमने। ठीक है। आखिरी बार घर की ग्रोसरी आपने खुद कब की? ओ, शायद नहीं। शायद दुबई में की होगी, जब दुबई 2008 9। जब शुरू हाँ, कभी की नहीं आई एम ग्रोसरी? नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन हाँ, नहीं ये नहीं किया काम। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉर शॉप? डू यू गो फॉर शॉपिंग हियर पाकिस्तान में? जाते आई हैं? डू कम, लेकिन आई डू। तो उसमें पता नहीं, मैं खुद थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। आप कपड़े देख रहे हैं, शर्ट देख रहे हैं, और पीछे आपसे पूछ रहे हैं सर ये तो बताएं क्या खान साहब का क्या होगा, फिर ये तो बता दें, और जरदारी साहब की क्या गेम है। तो अजीब सा हो जाता है। आपसे सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछा जाता है? उस वक्त जो भी इशू चल रहा हो, मसलन अभी जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये कि वो खान साहब रिहा कब होंगे, तो इस तरह का जो भी इशू चल रहा हो ना। और एक ये कि आप किसी बात का कहना यार पता नहीं आप लोगों को तो सब पता है यार, ये कैसे हो सकता है। और आपको पता होता है? एट टाइम्स यस, एट टाइम्स नो। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, लास्ट मिस्टेक दैट यू मेड ऑन एयर? किसी गेस्ट का नाम गलत ले लिया था। आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। ठीक है। वेरी बैड रिमेम्बरिंग नेम्स। ओके। आखिरी बार आपने किससे डांट खाई है? अम्मी से तो मैं हर तीसरे दिन, तो आखिरी बार अम्मी से कल खाई नमाज वक्त पे ना पढ़ने पे। अच्छा, हालांकि कज़ा नहीं हुई थी, थोड़ी देर लेट पड़ी थी, लेकिन ठीक है। प्रॉपर डांट, प्रॉपर जिसको कहते हैं ना ठीक डांट है। वो वाली। हाँ। आपके व्हाट्सएप पर आपकी क्या डीपी है? अब डीपी क्या है कैसे बताऊं? क्या है? क्या है? किसकी अपनी तस्वीर है? क्या अच्छा है? हाँ, अपनी तस्वीर लगाई हुई है। हाँ। अपनी तस्वीर है। हाँ। मैं भी ना आपका नंबर आउट कर दूं? खुदा के वास्ते। हम डीपी दिखा सकते हैं? नहीं यार, रिस्क नहीं लेते, उनका पहले एक बार नंबर आउट। हाँ, वो पकड़ा जाएगा कि अच्छा यही वाला व्हाट्सएप है, ये डीपी है। ठीक है। लास्ट फोटो जो आपने अपने फोन से लिए, क्या फोटो लिए और क्या हम देख सकते हैं? हाँ, वीडियो तो अभी आपके सेट के लिए है। अच्छा, फोटो मैंने देख हमारे लिया। सेट के लिए? अभी वीडियो बनाई है आपके सेट की मैंने। अच्छा, चलें फिर तो तो देखा यही हुआ है बस। हाँ, ठीक है, फिर हमने देखा हुआ है। शुक्र है बना ली, क्योंकि अगर आप सेकंड लास्ट पूछते तो बड़ा मसला हो क्या यार। है सेकंड लास्ट? वसीम भाई, सेकंड लास्ट क्या है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। कोई ऐसा वियर्ड सवाल जो किसी ने आपसे किया हो कुछ दिन पहले, अपार्ट फ्रॉम ये जो क्या आप शादीशुदा हैं? मैं कहता हूँ है, कभी बताया नहीं। मैं कहता तुम ये बताऊंगे हर शो पे जाके, क्या करूँ मतलब। तो ये भी है। हाउ डू यू डील विद ये जो एक स्पॉटलाइट और स्क्रूटनी तो नहीं, बट स्पॉटलाइट फैमिली के ऊपर आ जाती है? आपने बड़ा, मैंने देखा है कि इस बात का लिहाज किया हुआ है, योर पर्सनल लाइफ इज योर That's पर्सनल right, लाइफ। हाँ, हाँ। एंड ऑफ कोर्स आपकी वाइफ भी जो है वो पसंद नहीं करती कि वो इंटरेक्ट करें मीडिया के साथ। किसी शो में भी आप दोनों साथ में नहीं गए, तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, भाभी की डिसीजन है, क्या है इसके पीछे? हाँ, ये नॉट ओनली इन केस ऑफ माई वाइफ बट पूरी फैमिली। इवन यानी मैं अगर अब्बू के साथ खड़ा हूँ और कोई पिक्चर ले रहा हो तो अब्बू खुद ही वो पसंद नहीं करते, या मैं कहता हूँ अच्छा ले ही रहे हो तो यार ये वाली पोस्ट ना करना। तो एक कॉन्शियस डिसीजन है दोनों साइड्स की तरफ से कि यार पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना है। तो अगर मैं उनसे कहूँ भी तो भी वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं होंगे और मैं भी नहीं कंफर्टेबल होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ज़रा ये मामला थोड़ा सा अलग अलग ही रहे, ताकि आप अपनी फैमिली लाइफ जैसे होनी चाहिए वैसे ही रहे, प्रोफेशनल लाइफ जैसे होनी चाहिए वैसे ही रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी प्राइवेट बातों को प्राइवेट रखते हैं। सो थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। वसीम भाई, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। शो पे आए, एक और जप्फी
इतना मज़ा आया आपसे मिलके। मैं बल्कि बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को, मेरी आज वसीम से पहली मुलाकात है और मैं ना कभी हमारी पहले बात हुई है ना कभी मुलाकात हुई है, बट ये जो केमिस्ट्री हमारी क्रिएट हो गई ये है बात बड़ी ठीक है। शदीद ज़बरदस्त जबरदस्त है, आपको मज़ा आया बेहतरीन, शो पे? बहुत मजा आया मैंने ये आप कह रहे हैं दिल लगने नहीं के नहीं नहीं लिए मैं बात? बहुत दिल से कह रहा हूँ। आई वाज श्योर कि मजा आएगा, लेकिन जितना मजा आया वो मेरी एक्सपेक्टेशन से 3 गुना ज्यादा था, 5 गुना ज्यादा था, सीरियसली। एज अ होस्ट, एज अ वेरी एक्सपीरियंस होस्ट, आप मुझे क्या मशवरा देंगे? अरे सर मैं तो नहीं, आप सीखता please हूँ आपसे, मुझे- लेकिन मैं बहुत सीखते हैं। नहीं नहीं सीरियसली एक्चुअली यस भाई, बंदा हर जगह से सीख रहा होता है। मैं आपको बता दूं मैंने क्या सीखा है आपके डिफरेंट क्लिप्स और प्रोग्राम की क्लिप्स देखिए कि आप भी बहुत ही मासूमियत से बहुत सारी बातें निकलवा लेते हैं। तो आपका इतना ज़बरदस्त हाई प्रोफाइल मेहमान आपके आए हैं, मैंने देखा है बहुत शो को, तो आप बड़ा हंसते हंसते बातें फ्लो में बहुत सारी बातें निकाल जाते हैं। सो ज़बरदस्त। No, it was an absolute honor to have you Likewise, on sir. the show। और जो गप लगी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत उसको एंजॉय किया होगा। कैमरे इतने सारे, हाँ, आप लोगों ने बहुत उसको एंजॉय किया होगा। बट क्योंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त पे वसीम ने हमें दिल दिल पाकिस्तान भी सुनाया, बहुत अच्छा एक और मिली नगमा भी सुनाया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो हमारा कौमी तराना है वाह वाह, उसको ना पढ़ें? तो मैं जबरदस्त। चाहूंगा कि शो का Towards the end, इख्तिताम हम हाँ। अपने नेशनल एंथम से करें। पा- पाकिस्तान जिंदाबाद।